ऑफर कर रही हैं नियोग की सर्विसेज, तो फिर इनको बुलाया जाएगा प्रॉपर तरीके से। ना सिर्फ नियोग को डिफेंड कर रही हैं, बल्कि नियोग को जो है वो उत्तम भी बताया जा रहा है। खैर, वीडियो स्टार्ट होने वाली है, तब तक जरा शेयर कर दें आप लोग ज्यादा से ज्यादा, ताकि नंगी शक्तियों तक और जो जो नियोगी सनातनी महिलाएं हैं उन तक बात पहुंच जाए। ले जी, क्लिप आप लोगों के सामने। और प्रोसेस मैकेनिकल। अब आप बोलोगे कि क्यों नियोग कैसे मैकेनिकल हो सकता है? इसलिए है क्योंकि नियोग के ना जो रूल्स बताए हैं कि घी लगा होना चाहिए या रूल फॉलो करना है, आप जिसे नियोग कर रहे हैं उसको एक टाइम के बाद आप मिल नहीं सकते हो, तो ये है बस संतान उत्पत्ति के लिए वो कर रहे हैं, कोई मजे के लिए नहीं है, कोई सुख प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। तो प्रोहिबिशन में हमारे यहाँ साफ साफ लिखा था कि जो नियोग है उसमें सेक्सुअल प्लेजर नहीं ढूंढा जाएगा, और उसको मैकेनिकल भी इतना बनाया था, घी का प्रयोग किया था पूरी बदन पे, ताकि कोई मतलब आपको प्लेजर वाली फीलिंग ना आ सके इसमें, क्योंकि आपको फोकस रह के ये वाला एक्ट करना था। इसकी संतान उत्पत्ति एकमात्र ही आपका फोकस रहना चाहिए था। योनि में से गुजर के तो अंदर जाके गर्भ में जाके पीरियड आता है, ऐसे ही है? बिल्कुल। अच्छा, अब एक महिला लेटी हुई है, मेरे वहां पर जाते हैं, उसकी योनि को बंद कर देते हैं, योनि खोल के उसके अंदर वो पीरियड डालना है, ऑब्वियसली खोल के डालते हैं, इसमें क्या बुराई है? अच्छा, योनि किस चीज से खोली होगी आपके ख्याल से? कौन सा औजार था उनके पास? आजकल देखिए, आजकल डॉक्टर होते हैं हाथ में ग्लव्स। बात करें वेद व्यास जी ने क्या 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 किया था आपसे पूरा? उस वक्त भी ऐसा ही कुछ रहा होगा। देखिए, जो प्रक्रिया लगती है उसमें यंत्र को प्रवेश कराया होगा, फिर उन्होंने उंगली से खोली होगी, ठीक है, किया जाता है वैसे उंगली से खोली होगी, उंगली से खोली होगी, ये तो आप मानते हैं कि उन्होंने योनि खोली? ऑफ कोर्स, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो? अच्छा, योनि उन्होंने खोल दी, योनि खोल के तो कितने इंच तक आपके ख्याल से अंदर हाथ डाला होगा उन्होंने? हाथ नहीं जाता है, मशीन होती है। प्रोसेस मैकेनिकल। हाथ नहीं जाता है, मशीन होती है। आप बोलोगे कि क्यों नियोग कैसे मैकेनिकल हो सकता है? हाथ नहीं जाता है, मशीन होती है। और उसको मैकेनिकल भी इतना बनाया था, घी का प्रयोग किया था पूरी बदन पे, ताकि कोई मतलब आपको प्लेजर वाली फीलिंग ना आ सके इसमें। हाथ नहीं जाता है, मशीन होती है। प्रोसेस मैकेनिकल। शुक्र है ये नहीं कहा न्योक का एंड्रॉइड वर्जन भी अवेलेबल है और एप्पल में भी सॉफ्टवेयर 2.0 आ चुका है। उल्लू के पट्टो, ये न्योक है या एलन मस्क कोई रॉकेट लॉन्च करने लगा है? ये जी मैकेनिकल। अच्छा जी मैकेनिकल, अब आप अच्छा खुद ही फिर अपनी बेइज्जती भी करवा रही है ये लगड़ बग्गी सनातनी लुमड़ी, दुम उठा के हमारे सामने पिछवाड़े घुमा रही है, दुम उठा के ये लुमड़ी को पता नहीं है। अभी मैं सनातनी शेरनी वाला एक लतीफा भी सुनाता हूँ, फिर उसके बाद तो अपने आपको सनातनी शेरनी भी कहना शौक से। अच्छा, तो कहती है अब आप पूछेंगे कैसे मैकेनिकल, तो उसमें घी लगाया जाता है। उल्लू के पट्टो, कौन सा विज्ञान है कि जिसमें घी लगे उसको मैकेनिकल बोलते हैं? यार कोई दिमाग चेक करो, यानी कि सुबह नाश्ता भी मैकेनिकल करते हैं जी, ब्रेड के ऊपर मैकेनिकल बटर लगाते हैं। अच्छा, कहती है जी दूसरा मैकेनिकल की वजह यह है कि उसके बाद आपने एक दूसरे के सामने नहीं आना होता। वाह, ये मैकेनिकल। ये जो दूध वाला इसके घर सुबह आता है, इसके साथ मैकेनिकल किस्म का बटर देकर जाता है, वो भी इसके साथ नियोगी करके जाता है, क्योंकि अगले महीने तो वो नजर नहीं आता। बनियाली गल करो। अभी तो हम पोल पट्टी डिटेल में खोलेंगे। आज आपको इस टॉपिक का टाइटल का पता चला है, मैकेनिकल नियोग, आह से उआ तक का या सफर यात्रा। अब हम अपने दूसरे सेगमेंट के अंदर एंटर होने लगे हैं, जिसमें सनातनी लगड़बगियां लुमड़ियां अपनी दुम्मे उठाए मुश्क मारती हुई यूनियों के साथ आपको समझाएंगी कि नियोग कैसे होता था, क्यों होता था और कैसे कैसे होता था, ये आपको बताएंगी। और इनके ब्लंडर्स को हम एक्सपोज करेंगे, जो इन्होंने झूठ सनातन धर्म पर बोले। इन्होंने महिलाओं को आगे कर दिया, पुरुष इनके सते हो गए, औरतें इनकी कपत्ती हो गई। अब देखते हैं कि औरतें मक्खन लगाकर कितनी दूर तक चलती हैं। अच्छा अमर भाई, इससे पहले कि आप खोले, मैं थोड़ा सा सस्पेंस में पड़ा हुआ हूँ। बच्चा इसको होने वाला है, मुंह इसका खुला हुआ है, इसकी क्या मैकेनिकल रीजन है सर? जी, आह से वहां तक की यात्रा। तो जिनकी आंखें खुली हुई हैं, मुंह खुला हुआ है, वहां आह की स्टेटस चल रहा था, और जहां पेट का मुंह खुला हुआ है वहां वहां तक का सफर हो चुका है। क्या बात, नियोग की कहानी बस इतनी है, अति उत्तम, आह से वहां तक। चलो जी, ले जी शुरू करते हैं आज मैकेनिकल नियोग की यात्रा। यहां से जिसने मिस कर दिया और यहाँ जो यात्रा में सो गया, वो बड़े बड़े हसीन मंजरों से और बड़ी बड़ी खूबसूरत सीनरियों से महरूम रह जाएगा। चलते हैं, देखते हैं 2025 में सनातनी लुमड़ियां लगड़बगियां सनातन धर्म के एक कुप्रथा और गंदे काम नियोग को कैसे डिफेंड कर रही हैं और उस पर कैसे चर्चा कर रही हैं। 2025 और महिलाएं, याद रखें, ये ऐसे नहीं है कि चिकन डिफेंडिंग केएफसी, नहीं नहीं नहीं, बल्कि ये ऐसे ही है सनातनी शेरनी का नियोग को डिफेंड करना, जैसे चिकन ईटिंग केएफसी बर्गर, नॉट डिफेंडिंग केएफसी, चिकन ईटिंग जिंगर बर्गर इटसेल्फ, खुद बर्गर खाना शुरू हो गई। चिकन को इतनी गंदी आदत पड़ गई नियोग की। अब चलें जी, सुनते हैं। आज का टॉपिक है नियोग वर्सेस हलाला। नियोग क्या है पहली बात तो जान लेते हैं हम। पहले के टाइम में जब पुरुष यदि नपुंसक हो या उनकी मृत्यु हो जाए पुरुष की, तो स्त्री नियोग के द्वारा पुत्र उत्पन्न या पुत्री उत्पन्न कर सकती थी, संतान उत्पन्न कर। ब्लंडर, भारी ब्लंडर। पहले समय पर पुरुष अगर नपुंसक हो या यदि उसकी मृत्यु हो जाए, तो पुत्री या पुत्र उत्पन्न करने के लिए, ये बात गलत है।
पॉइंट नंबर 1, ये ब्लंडर आपने समझना है। सनातनी आमतौर पर धोखा ये देते हैं, सबसे पहले वो ये आपको पोचू डालते हैं कि नियोग तब होता था जब औरत विधवा हो जाए। पॉइंट नंबर 1, ये ब्लंडर है। शुक्र है इन्होंने मान लिया सच को, क्योंकि उनको पता था पब्लिक जूते बड़े मारेगी और पब्लिक के सामने रेफरेंस आ जाएगा कि नपुंसक यानी जीते पति के भी होते नियोग हो सकता है। इन्होंने मान लिया। अगर यहाँ एक मसला है, वो ब्लंडर ये है, मान लो इन्होंने 2 शर्तें पेश की हैं। नंबर 1, विधवा औरत हो या ऐसी महिला जिसका पति नपुंसक हो गया हो, सिर्फ ये 2 महिलाएं नियोग कर सकती हैं। पॉइंट नंबर 1, ये ब्लंडर है। ले जी, आपको रेफरेंस दिखाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि नियोग क्या सिर्फ इन 2 वजह से हो सकता है। नहीं, तगड़े हो जाए जरा, आपको बताते हैं। जो 2 वजह इन्होंने मान ली हैं उनको हम छोड़ देंगे, और जो वजह इन्होंने नहीं बताई वो हम आपको बताते हैं। लो जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त नियोग का सबसे बड़ा डिफेंडेंट, रुको जरा मैं स्क्रीन बड़ी करता हूं। नियोग का सबसे बड़ा एडवोकेट अगर कोई बंदा था ना जीते समय पर, तो वो बंदा था स्वामी दयानंद सरस्वती। ये सत्यार्थ प्रकाश पन्ना 102 आपके सामने है। चेला प्रश्न पूछता है, वो कहता है रहा ना जाए तो फिर क्या करे। चेक करो जरा, मैं आपको बताता हूं। अथवा पुरुष दीर्घ रोगी हो और दोनों की युवावस्था हो। याद रखें, युवावस्था कहते हैं जवानी, हाय हाय जवानी। तो स्वामी टिडल जी, थैंक यू, अच्छा मेरा दोस्त स्वामी टिडल से यह प्रश्न पूछा गया कि अगर महिला और पुरुष दोनों युवावस्था हों, आगे सुनो प्रश्न, रहा ना जाए तो फिर क्या करें। रहा नहीं जाता। रहा नहीं जाए, यस, तड़प की ऐसी है। अब सुनो जरा, नंबर 1, ना महिला विधवा है। नंबर 2, ना महिला को संतान की आवश्यकता है, कोई जरूरत नहीं है, दोनों चीजें नहीं है। तो रहा ना जाए तो फिर क्या करे। स्वामी टिडल कहता है, इधर 2 लाइनें, वो कहता है दीर्घ रोगी पुरुष की स्त्री से ना रहा जाए। अगर कोई पुरुष नपुंसक हो गया है या दीर्घ रोगी है, क्या मतलब क्रॉनिक डिजीज है, सेक्स नहीं कर सकता, नपुंसक तो नहीं हुआ, तो उसकी स्त्री से ना रहा जाए। ये है मेरा पॉइंट। मुझे ये बताओ, इससे इनका ये ब्लंडर भी उड़ जाएगा जो ये कहते हैं सेक्सुअल प्लेजर नहीं होता था तो स्त्री से रहा ना जाए, तो इसका क्या मतलब है। जब सनातनी लगड़बगी है, सनातनी लुमड़ी, पॉइंट है नहीं भाई। मैंने कहा जी क्या क्या कह रहे बात हैं है, क्या पॉइंट, बहुत कमाल ए 1 पॉइंट, रहा नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल ना, बिल्कुल जी। इन्होंने हमें चूना लगाया था कि औरत सिर्फ 2 सूरतों में नियोग कर सकती है। नंबर 1, विधवा हो गई है तो संतान चाहिए। नंबर 2, पति नपुंसक हो गया है तो उसको संतान चाहिए। अभी दूसरा ब्लंडर खोलूंगा, मगर यहां तो स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहा है रहा ना जाए, स्त्री से रहा ना जाए। सवाल यह है तो सेक्सुअल प्लेजर तो ऑटोमेटिकली आ गया बीच में, और रहा क्या ना जाए उससे, उसको खुजली हो रही है, खुजली, सनातनी शेरनी को खुजली, तो क्या करे। चेक करो जरा, सेकंड लास्ट लाइन, रहा ना जाए तो किसी से नियोग करके उसके लिए पुत्र उत्पत्ति कर दे, परंतु वैश्यागमन व व्यभिचार कभी ना करे। लो ओ प्यारे, स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहा है एक महिला ना तो विधवा है, नंबर 2 ना उसका पति नपुंसक है, या 1 मिनट के लिए मान ले नपुंसक भी है, मगर संतान मौजूद है, तो औरत को संतान उत्पत्ति नहीं चाहिए, औरत को संतान नहीं चाहिए, तो वो क्या करे, किसी दूसरे पुरुष के साथ नियोग करके उसको बच्चा दे दे, खुद मजा ले ले। अगर ये कहें कि नहीं जी वो दूसरे के लिए बच्चा, तो रहा ना जाए, संतानी लगड़बगी, इसका मसला कहां से हल करना है। पॉइंट नंबर 1। अब चलते हैं जी, रहा ना जाए का दूसरा सेगमेंट आपके सामने आने लगा है। वो ये है कि इन्होंने ये चूना लगाया था कि मरकर और नपुंसक होगा तभी हो सकता है, इसका हम तोड़ने लगे हैं मनुस्मृति से रेफरेंस, जो कि खुद स्वामी दयानंद सरस्वती ने कोट किया। तो ये भी नहीं कह सकते नुद्ध पुद्ध विशुद्ध, ठीक है ना, याद रखिए। ये आपके सामने सत्यार्थ प्रकाश का पन्ना 101 है हिंदी वर्जन का, और ये मनुस्मृति में श्लोक कोट किया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये देखें यहाँ पर ये मनु लिखा हुआ है, ठीक है, जहां पर श्लोक संस्कृत का खत्म हो रहा है नंबर 2 के बाद ये मनु लिखा हुआ है, मनु। तो मनुस्मृति को कोट करके स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहता है, संतान उत्पत्ति, पति मर जाए, पति नपुंसक हो, नहीं। सुनो जरा क्या कहता है स्वामी दयानंद कि नियोग कैसे हो सकता है। वो कहता है विवाहित स्त्री जो विवाहित पति धर्म के अर्थ प्रदेश गया हो तो 8 वर्ष, विद्या और कीर्ति के लिए गया हो तो 6, और धन आदि कमाने के लिए गया हो तो 3 वर्ष तक बाट देख के पश्चात नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले। ना पति मरा है, ना पति नपुंसक है, ये दोनों चीजें नहीं है। पति प्रदेश गया है, ओवरसीज, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, मैकेनिकल नियोग सताता है, सैया जी आपकी याद दिलाता है। राम और शर्मा गा रहा है, दूध वाले शर्मा जी हमें सताता है, गुप्ता जी का बेटा हमें बहुत बहलाता फुसलाता है,
अब सुनो, कोई ये कह सकता है नहीं जी वो देखे ना लिखा तो हुआ है नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले, तो संतान उत्पत्ति तो आ गया ना। अगली येलो लाइन लास्ट वाली, जब विवाहित पति आवे तब नियोक्त पति छूट जावे। अरे 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 क्या कहने। अभी भी हैया दुबई के अंदर कुमार गिरा पैया और पीछे कुमार बोल की दिया। पत्नी जनाब यूपी के अंदर आमिर हक के साथ घी लगाकर नियोग कर रही है। चल छैया 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 छैया। अरे चल छैया मैकेनिकल पैया। हाँ जी, यहाँ लिखा हुआ है जब विवाहित पति टिकट कटा के दुबई में अरबी शेख का गटर साफ करने वाला शर्मा और गुप्ता जब हिंदुस्तान वापस आवे तब नियोक्त पति छूट जावे। तब तक काम चौके के रखो। यहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि संतान उत्पत्ति के बाद उसे छोड़ दो? नहीं, यहाँ लिखा है जब असली पति आए तो नियोग यानी नियोग से जो पति बनाया हुआ है उसको छोड़ देना। इससे ये चीज पता चली कि ना तो पति मरा, ना पति नपुंसक, और ना संतान उत्पत्ति ही केवल विषय रहा या कारण रहा, बल्कि रहा ना जाए फंस जाए तो पलंग तोड़ प्रेम की कथा सुनाए। समझ आ गई? अच्छा, दूसरा ब्लेंडर इस वीडियो के अंदर जो मारा गया, लो जी सुनो, दूसरा सुनाते और ये हैं। चॉइस है। दूसरा ब्लेंडर आपको सुनवाते हैं जी। यहाँ जो मारा गया ये तो एक ब्लेंडर हो गया। चलें के द्वारा पुत्र उत्पन्न या पुत्री उत्पन्न कर सकती थी, संतान उत्पन्न कर लो जी, दूसरा ब्लेंडर ये है कि नियोग के द्वारा मैकेनिकल। अब आप बोलोगे कि क्यों नियोग कैसे मैकेनिकल हो सकता है? इसलिए है क्योंकि नियोग के ना जो रूल्स बताए हैं कि घी लगा होना चाहिए या रूल फॉलो करना है, आप जिसे नियोग कर रहे हैं उसको एक टाइम के बाद आप मिल नहीं सकते हो, तो ये है बस संतान उत्पत्ति के लिए वो कर रहे हैं, कोई मजे के लिए नहीं है, कोई सुख प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। तो प्रोहिबिशन में हमारे यहाँ साफ साफ लिखा था कि जो नियोग है उसमें सेक्सुअल प्लेजर नहीं ढूंढा जाएगा, और उसको मैकेनिकल भी इतना बनाया था, घी का प्रयोग किया था पूरे बदन पे, ताकि कोई मतलब आपको प्लेजर वाली फीलिंग ना आ सके इसमें, क्योंकि आपको फोकस रह के ये वाला एक्ट करना था। इसके संतान उत्पत्ति एकमात्र ही आपका फोकस रहना चाहिए था। योनि में से गुजर के तो अंदर जाके गर्भ में जाके पीलिया डालता है, ऐसा ही है? बिल्कुल। अच्छा, अब एक महिला लेटी हुई है, वेद व्यास जी वहां पर जाते हैं, उसकी योनि को बंद कर देते हैं, योनि खोल के उसके अंदर वो पीलिया डालना है। ऑब्वियसली खोल के डालते हैं, इसमें क्या बुराई है? अच्छा, योनि खोलनी किस चीज से खोली होगी आपके ख्याल से? कौन सा उदाहरण है उनके पास? आजकल देखिए, आजकल डॉक्टर होते हैं हाथ में ग्लव्स। बात करें वेद व्यास जी ने क्या 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 किया था आपसे? उस वक्त भी ऐसा ही कुछ रहा होगा। देखिए जो प्रक्रिया लगती है उसमें यंत्र को प्रवेश कराया होगा, फिर धीरे धीरे उंगली से खोली होगी, कैसे किया जाता है? वैसे उंगली से खोली होगी, उंगली से खोली होगी, ये तो आप मानते हैं कि उन्होंने योनि खोली। ऑफ कोर्स, समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? अच्छा, योनि खोल के तो कितने इंच तक आपके ख्याल से अंदर हाथ डाला होगा उन्होंने? तब हाथ नहीं जाता है, मशीन होती है। प्रोसेस मैकेनिकल। तब हाथ नहीं जाता है, मशीन होती है। आप बोलोगे कि क्यों नियोग कैसे मैकेनिकल हो सकता है? तब हाथ नहीं जाता है, मशीन होती है। और उसको मैकेनिकल भी इतना बनाया था, घी का प्रयोग किया था पूरे बदन पे, ताकि कोई मतलब आपको प्लेजर वाली फीलिंग ना आ सके इसमें। तब हाथ नहीं जाता है, मशीन होती है। गजब गजब गजब। वाह जी वाह, वाह जी वाह। लो जी रेफरेंस हम आपको दिखा देते हैं इंग्लिश वाला, और अगर कोई कहेगा हिंदी के अंदर तो हिंदी भी दिखा देंगे। वैसे ये जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है ये खुद आर्य समाज के द्वारा की गई है, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये आपके सामने सत्यार्थ प्रकाश का चैप्टर 4 है इंग्लिश का, और पेज है 161, नियोग का विषय चल रहा है। उसमें देखें नीचे क्या लिखा हुआ है, ऊपर से लाइन में पढ़ता हूँ। 10 अ मैन में बियर विद हिज वाइफ फॉर 8 years इफ शी इज बैरन। अगर बंध्या है तो 8 साल तक रुके। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये जो कहते हैं ना कि इच्छा होती थी औरत की, अगर वो संतान करना चाहती है तो वो करे, नहीं। सनातन धर्म में विवाह जो है उस विषय के अंदर ये बात लिखी गई है कि अगर कोई महिला बच्चे पैदा नहीं कर पा रही, 8 साल के अंदर उसको छोड़ देना है। अब मुझे बताओ, एक औरत अगर बंध्या है, यानी कि औरत नपुंसक है, बच्चे पैदा नहीं कर पा रही, बैरन है, उसको डर नहीं होगा कि मुझे छोड़ दिया जाएगा? तो वो कैसे भी करके अपने पति को आज्ञा देगी कि नियोग कर, या खुद अगर पति नपुंसक है तो कहेगी मुझे नियोग करवाओ ताकि बच्चा मिले, करना तो बैरन रहेगी, फूट जाएगी। अच्छा, फिर आगे कहा जा रहा है, ये 3rd लाइन में कहा जा रहा है फॉर 11 years। आपने 4th लास्ट लाइन जो है मिड में देखनी है, जिधर आपको माउस इस वक्त नजर आ रहा होगा, मेरा जो कर्सर है ये वाला, ये जो कर्सर येलो वाली लाइन के ऊपर, फॉर 11 years इफ ओनली अ डॉटर इज बोर्न एट एवरी डिलीवरी। अगर 11 साल तक जब हो कन्या हो, जब हो पुत्री हो, जब हो लड़की हो, महिला हो, तब 11 वर्ष के बाद आपने उसको छोड़ देना और क्या करना है, नियोग करना है। ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है। इससे भी ये बात खत्म हो गई, ठीक है जी, कि ये कहना कि नियोग जो है ना वो जनाब सिर्फ इसलिए होता था कि जो है वो, हाँ चलिए ये भी एक रेफरेंस हम दे देते हैं। इससे भी ये चीज सिद्ध हो जाएगी कि नियोग सिर्फ महिला यानी पुत्र पैदा करने के लिए भी जनाब आप कर सकते हैं, नहीं बल्कि सॉरी जनाब बेटी के लिए भी नियोग कर सकते हैं, नहीं बल्कि लड़के के लिए नियोग होता था। ये देखें, ये भी सत्यार्थ प्रकाश में 97 पेज के ऊपर ऋग्वेद का एक मंडल जो है वो, अपना मंडल जो है वो कोट किया गया एक मंत्र, उस पर लिखा हुआ है कि नियुक्त पुरुषों से 10 संतान उत्पन्न कर, 10 बेटे पैदा, 10 संतान उत्पन्न करना है, ठीक है ना, 10 संतान। अब यहां पर हम ले लेते हैं इस चीज को कि क्या
10 संतान जो थे वो जनाब यहाँ तो संतान लिखा हुआ है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये पुत्र ही हैं, ये तो लड़कियां भी हो सकते हैं। तो चलें आर्य समाज की ही ट्रांसलेशन इनको दिखाते हैं, क्योंकि ये आर्य समाज का ही ट्रांसलेशन पेश कर रहे थे ना, और न्यू के ऊपर भी इन्होंने जो रेफरेंस दिए वो आर्य समाज के रेफरेंस ही थे। तो चलो फिर इनको आर्य समाज के ही रेफरेंस देते हैं। ये आपके सामने इस वक्त ऋग्वेद नजर आ रही है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 85 और मंत्रा है 45 ऋग्वेद का। उसका आपने पढ़ना है भावार्थ नीचे। पति को चाहिए कि पत्नी को सौभाग्यपूर्ण प्रशस्त प्रशस्त पुत्रों वाली बनावे, पुत्रों वाली 10 पुत्रों को उत्पन्न करे, पुत्री नहीं, 10 संतान नहीं, 10 पुत्रों को उत्पन्न करे। और यही चीज संस्कृत के अंदर भी लिखी हुई है। ठीक है, ऊपर अगर आप देखेंगे, यहां जहां कर्सर आपको मेरा नजर आ रहा होगा, ये असायाम असायाम दशापुत्राण, यहां संस्कृत के अंदर दशापुत्राण लिखा हुआ है, जिससे पता चलता है कि इसमें 10 पुत्रों का आधान कर। तो याद रखना चाहिए, ये दूसरा ब्लंडर था इनका इस चीज के ऊपर, जो ये कहते हैं कि नियोग सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए होता था, चाहे लड़की निकल आए। नहीं, लड़की नहीं बल्कि लड़का, मेन कंसर्न इनका होता था लड़का निकालना। अगर लड़कियां निकल रही हैं तो भी नियोग होगा। आगे बढ़ते हैं। चॉइस है, उनकी इच्छा थी, अगर वो करना चाहते थे वो कर सकते थे। ये कंपल्सरी नहीं था कि आपको नियोग करना ही करना है। यदि उसका पति नपुंसक है तो पति पत्नी डिसाइड करते हैं कि हाँ नियोग करना है, तो ये उन दोनों ने इच्छा पे था। और हलाला क्या होता है, यदि लो जी यहाँ रोकते हैं। इच्छा का भी ब्लंडर एक और मैं क्लियर कर दूं, ठीक है जी। लेकिन जी इच्छा का भी कीड़ा मैं निकालने लगा हूं। जो ये कह रहे हैं कि जी इच्छा होती थी, अवश्य नहीं था ये, बल्कि ये इच्छा होती थी। तो नियोग का सबसे बड़ा एडवोकेट स्वामी दयानंद सरस्वती टिड्डल आपकी स्क्रीन पर मैं पेश करने लगा हूं जी, हवाले के तौर पर। तो इसको आप जरा देखें। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि औरत का मकसद ही ये होता है कि उसने बच्चे पैदा करने हैं। खेती का मकसद ही बीज और फल निकालना है। तो जरी बात, अगर वो काम भी नहीं करेगी तो फिर उसका फायदा क्या। ये आपके सामने मैं एक रेफरेंस पेश कर रहा हूं जी, और ये रेफरेंस है स्वामी दयानंद सरस्वती की किताब है ऋग्वेद भाषा भूमिका। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद का भाषा लिखने से पहले उसका एक भूमिका लिखा था, उसमें कई विषयों के ऊपर बात की थी। उसमें नियोग के विषय पर बात करते हुए पन्ना आपके सामने है 174 174। उसमें स्वामी दयानंद क्या कहता है ये देखना जरा। कि क्या ये इच्छा होती थी या प्रेशर नहीं होता था, सोशल प्रेशर नहीं होता था, क्या होता था। नियोग उसको कहते हैं जिससे विधवा स्त्री और जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, वो पुरुष, ये दोनों परस्पर नियोग करके संतानों को उत्पन्न करते हैं। मैंने बता दिया संतान कौन है, पुरुष, पुत्र, पुत्री नहीं। नियोग करने में ऐसा नियम है कि जिस स्त्री का पुरुष से, सॉरी, जिस स्त्री का, ओ यार खुल जा, ये मार्कर निकाल लेते। अच्छा, नियम यह है कि जिस स्त्री का पुरुष व किसी पुरुष की स्त्री मर जाए, अथवा उनमें किसी प्रकार का स्थिर रोग हो, क्रॉनिक डिजीज जाए, वह नपुंसक बंध्या दोष पड़ जाए, यानी मर्द नपुंसक हो जाए या औरत बंध्या हो जाए, दोष पड़ जाए, और इनकी युवावस्था हो तथा संतान उत्पत्ति की इच्छा हो। तो सुनना जरा आपने, इच्छा इच्छा आ गई। अब सुनना आपने कि संतान की इच्छा या युवावस्था हो, कहा ना जाए, इन सारी चीजों को अपने बीच में इंक्लूड करते हुए, तो उस अवस्था में उनका नियोग होना अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए। ये आप पर सोशल प्रेशर डालता है कि अगर मियां बीवी के अंदर ये जो जुमला अवश्य चाहिए, इससे ये चीज सिद्ध होती है कि सनातन धर्म के अकॉर्डिंग अगर सनातनी महिला या सनातनी पुरुष युवावस्था में है, पॉइंट नंबर 1, संतान उत्पत्ति की इच्छा है, पॉइंट नंबर 2, तो उनको नियोग करना ही पड़ेगा, नियोग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये क्लियर हो रहा है इस चीज से। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये हलाले के ऊपर क्या कहने लगे हैं, आए इसको सुनते हैं। ये कीड़ा भी हमने निकाल दिया जी, इसके अलावा भी कई चीजें आएंगी, उसको भी हम रखेंगे। तलाक दे दिया है, आप उसके पास वापस नहीं जा सकते हैं। वापस उन्होंने इच्छा पे था। और हलाला क्या होता है, यदि आपके पति ने आपको 3 तलाक दे दिया है, आप उसके पास वापस नहीं जा सकते हैं। वापस जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करनी पड़ेगी दूसरे बंदे से निकाह, दूसरे बंदे से। हाँ, अब यहाँ हम सवाल रखने लगे हैं। सनातन धर्म के अंदर पहली बात यह है कि इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया हुआ डिटेल के साथ। पुरानिक कॉन्सेप्ट में औरत पर कोई फोर्स नहीं है कि वो अगर अपने पहले पति के पास वापस नहीं आना चाहती तो ना करे, ना आए वापस, जहां मर्जी शादी करे, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, अपनी इच्छा से शादी कर ली और वहां से डिवोर्स हो गई या विवाह हो गई, तो अपने पति के पास वापस आना चाहे तो आ सकती है, नॉर्मल प्रोसीजर में, कोई फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है ये आपने याद रखना है। अच्छा, जिस तरह शादी में फोर्स नहीं थी उस तरह तलाक के अंदर नहीं है। अब यहां आपने ये समझना है, इनके अकॉर्डिंग औरत या मर्द के पास संतान उत्पन्न करने के सनातन धर्म के अंदर नियोग एक नियम मौजूद है। मैंने आपको बताया, और आगे भी अभी एक और कुछ रेफरेंस आएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि सनातन धर्म में अगर औरत बंध्या हो गई या पुरुष नपुंसक हो गया तो औरत 8 वर्ष तक इंतजार करके चुप करके साइड पे हो जाएगी, नियोग करेगी। इसी तरीके से बंदे को पता चल गया इस औरत में जरा सी नहीं है कि ये मां बन सके, ठीक है ना, इसके पास मां बनने के लिए कैपेबिलिटी नहीं है, 8 वर्ष के बाद उस औरत को छोड़ देगा। ये सोशल प्रेशर नहीं है, यही तो प्रेशर है। तो कैसे बचेगी शादी, संतान उत्पत्ति कैसे, नियोग के जरिए, सिंपल। एक और पॉइंट, एक और इनको होमवर्क देते हैं। ये रेफरेंस मैं नहीं दिखाऊंगा आपको,
जाओ सनातनी शेरों और शेरनियों इकट्ठे हो जाओ, और ये मेरा चैलेंज है। एक तो ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट, अपने धर्मशास्त्रों को पढ़ो बेवकूफो, सारे मैंने दिखाने या आमिर भाई ने दिखाने। ये आपका होमवर्क है। वो ये है कि अगर सनातन धर्म के अकॉर्डिंग अगर संतान नहीं ना होती, वो भी पुत्र नहीं होता, तो आप नरक में जाएंगे। आपको पुत्र लेना ही लेना, भले घोड़ों तक जाए आप, पुत्र नहीं मिलेगा तो नरक में जाएंगे। जाओ जाके अपनी किताबों को पढ़ो, तुम्हें पता चले कि संतान तो लेनी ही लेनी है। और ये जो बार बार कह रही है सेक्सुअल प्लेजर नहीं होता घी लगाने से, देखो तुम इतनी एक्सपर्ट बीबियां हो और सनातनी महिलाएं हो, तो तुम्हें तो ये बात ज्यादा अच्छी तरीके से पता थी, झूठ क्यों बोल रही हो। ये सच बात है, घी लगा लें जो मर्जी कर लें, जब तक आपके अंदर प्लेयर पैदा नहीं होता सेक्सुअल ऑर्गन काम ही नहीं कर सकते। आप घी लगा लें, मक्खन लगा लें, जो मर्जी लगा लें, जब तक वो प्लेयर वाली फीलिंग नहीं फील करेंगे दोनों, तो नहीं आनी, वो सेक्सुअल ऑर्गन काम ही नहीं करेगा। तो सेक्सुअल प्लेयर फील होगी तो तब भी ये होना। नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 ये था, एक आपका होमवर्क हो गया। पॉइंट नंबर 2, देखिए अगर पति मर गया है तो आपको शर्म करनी चाहिए कि पति के मरने के बाद आप ये काम, वैसे तो आपको अलाउ पहले भी कर सकती हैं और सनातनी महिलाएं होती ऐसी हैं, हमने शास्त्रों में पढ़ा है, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं था कि आप उस महिला की शादी होने दें। उसकी सिर्फ ये बच्चा लेने की इच्छा है, उसकी सेक्सुअल डिजायर्स हैं जो मुसलसल रहेंगी, उसकी और नीड्स हैं, उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, उसको कई तरह की जरूरतें हैं, तो उसकी शादी होने दें। एक बार न्योक का मदद करवा के उसको तरह तरह के बंदों के पास अगर नहीं हुई तो वो 10 तक भी जाएगी, 20 बंदों तक भी जाएगी। वो 20वां बनाने से बेहतर नहीं कि एक के साथ उसकी शादी कर दें। अच्छा तरीका तो ये था। कब तक इस्लाम की दुश्मनी में इन गंदी चीजों को आप सपोर्ट करोगे। ये पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर 3, ये सेक्सुअल प्लेयर तो होगा ही होगा, वो तो तय है, नहीं तो सेक्सुअल ऑर्गन काम नहीं कर सकते। अगर आपको बच्चा ही चाहिए तो किसी अनाथ को गोद ले लें, अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के सामने भेज के और घी लगा के आप कहते हैं कि सेक्सुअल प्लेयर मर जाता है, वो मर जाता है तो वो ऑर्गन काम कैसे करता है। तो इस जैसे बहाने करने की बजाय आप बच्चा गोद ले लें, या उस महिला को, मसला तो यहाँ पर समस्या तो ये बन जाती है कि दोनों अब नर्क में जाएंगे, जो होमवर्क मैंने आपको दिया, इसलिए अब वो मजबूर है कि आप न्योक करवा दें। न्योक के लिए वो जिसको माँ कहते हो भाभी माँ होती है, उसी से आप न्योक करवाएंगे। शर्म नहीं आती है, एक तरफ कहते हो माँ है, दूसरी तरफ से उसके साथ ये काम करते हो। तो इस पखंड को छोड़ दो, सनातनी शेरनी हो, आपको आमिर हक साहब की जरूरत है बहुत ज्यादा। तो आप एक ज्ञान फैलने की बजाय तो इस सभा में तशरीफ लें, ताकि आपको सही तरीके से ज्ञान दिया जाए, ठीक ज्ञान दिया जाए। आपकी ये जी जी, शुक्रिया आमिर भाई। शेरनियों के लिए एक बात है, ये इतनी ठड़की है, ये न्योक करवा के ना घर आके कहते हैं कि अब मैंने उसके साथ नहीं रहना, और माता जी पूछे क्यों नहीं, उसका प्लेयर जा गया था, इसलिए आपको कोई नया आना चाहिए। ये वो नारी ठड़कियां हैं। बिल्कुल इनके मिजाज चेंज होते रहते हैं, उसके साथ नहीं है, निसी सही कहा जाके कह देंगी, तो फिर माता पिता जी का कोई और देख ले, कोई गल नहीं, संतान उत्पन्न करनी है हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनके पीछे मजे लेने के लिए ये बीच में पीछे एक कॉन्सेप्ट लगा दिया था कि आपने प्लेयर नहीं लेना। प्लेयर के बगैर तो काम ही नहीं होता ये वाला, वरना सुते उनके पकड़ लगना। असल में बेसिकली पुरुषों को बेगैरत बनाने के लिए और महिलाओं को कंट्रोल करने के लिए टेक्निक रखी गई। पुरुष ने शोर डाला, अरे यार ये कैसे, ये तो मुझे बेगैरती लगती है, ये तो मुझे गलत लग रहा है, तो साथ ही कह दिया वो यार वो कौन सा को सेक्सुअल प्लेयर ले रहा है, चुप करके पड़ी रहो। ठीक है, लोगों को, पुरुषों को बेगैरत बनाने के लिए ये रॉन्ग नंबर ठोका गया इनके दिमाग के अंदर कि सेक्सुअल प्लेयर तो बीच में काउंट ही नहीं होता। वो सेक्सुअल प्लेयर काउंट नहीं होता, तुझे क्या पता, वो तो सांड को पता ना, तो सांड तेरे पे चढ़ने लगा सनातनी शेरनी, वो तो उसको पता है कि वो क्यों तुझे रगड़ रहा है, तुझे रगेद क्यों रहा है वो, हैं रौला बांधे ने। से वहां तक का सफर आगे चलिए। अच्छा आमिर भाई, ये फिर कैसे एक्सप्लेन करेंगी बाद में कि वो सेक्सुअल प्लेयर मिला था, हुआ था या नहीं, ये शेरनी कैसे बयान करेगी। ये तो मानेगी नहीं, ये मीसनी है, ये लगड़बगी मीसनी है, ये मजा पूरा लेती है, बाहर आके कहती है सैया जी आई शपथ, बिल्कुल भी प्लेयर मैंने नहीं लिया, तो घंटा क्यों लगा। अरे अमर भाई, दो स्लीपिंग बंदे जो हैं वो किस तरह जाके अब खा सकते हैं जब बंदे ही स्लीप है। बिल्कुल, ये ड्रामेबाज ने बड़े फ्रॉड है। आगे चलिए जी, तो बड़ा कुछ अभी पड़ा हुआ है जी, आगे चलिए। आपको उसके साथ संभोग करना पड़ेगा, और तो ये है नियोग, जो कि आपत्ति काल में जब आपको जरूरी है, आपके पति की इच्छा है या आपके पति की मृत्यु हो गई है, आप दूसरी शादी नहीं करना चाहते हो, तब आप नियोग कर सकते हो। ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। मेरी इच्छा है तो अपने पति से इच्छा ले, बाकी मैं संभाल लूंगा। मैं गारंटी करता हूँ कि मक्खन के बगैर भी सेक्सुअल प्लेयर नहीं मैं होने दूंगा। इच्छा, कोई इच्छा मुच्छा अनुच्छा अनुष्का शुष्का कुछ भी इसमें नहीं होता जी, सीधी सी बात है, सोशल प्रेशर होता है। याद रखें, एक औरत को अपने ससुराल के अंदर मकाम बनाने के लिए इसीलिए बच्चों का प्रेशर पड़ता था। आपको क्या लगता है इंडिया पाकिस्तान के अंदर ये ड्रामेबाजी कहां से आई है? इंडिया के अंदर ये ड्रामेबाजी इंडिया पाकिस्तान में सिर्फ इसी वजह से आई है, इसी बेस पर। तो वो क्या कहते हैं कि जी बच्चा पैदा नहीं किया, 1 साल हो गया, बच्चा नहीं है, ओहो चलो फिर को दूसरी देख लो, फिर को तीसरी देख लो, इस तरह कर लो, वैसे कर लो। ये ड्रामा क्यों शुरू होता है? इसी वजह से। सनातन धर्म के अंदर मानसिकता ये बन चुकी थी कि अगर कोई महिला आपको पुरुष संतान नहीं दे पा रही, उत्तर नहीं दे पा रही, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं। इसीलिए आज इंडिया पाकिस्तान के अंदर औरतें सारी जिंदगी अंडर प्रेशर रहती हैं कि यार हम प्रेग्नेंट हो जाएं, हम घर के अंदर इज्जत बन जाएगी, मेरी सास के सामने मेरी इज्जत बन जाएगी, नंबर 1। दूसरा, औरत को ये लगता है कि प्रेगनेंसी के अंदर हर कोई उसे अटेंशन दे रहा है, तो लिहाजा वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ सिंपैथी, अपील बन जाती है एक औरत। जब वो प्रेग्नेंट होती है, उसका पति उसको इज्जत देगा, उसकी सास उसको इज्जत देगी, घर वाले उसका ख्याल रखेंगे, उसके आगे पीछे घूमेंगे, तो ये प्रेशर क्रिएट होता है उस औरत के ऊपर। उसको ये फील मिलती है कि मैं वर्थ करती हूँ, मुझसे इस बंदे ने शादी की है ना। अच्छा एक और चीज बताऊं, सनातन धर्म के अंदर इसीलिए बच्चे पैदा करने
को प्रेफर किया जाता था कि एक औरत से बच्चे पैदा किए जाएं, सिर्फ सेक्स ना किया जाए, क्योंकि औरत को ये लगता था कि मेरी वर्थ और वैल्यू तभी सही मानों में पता चलेगी जब मैं इसको संतान दूंगी, वरना तो ये सेक्सुअल प्लेयर तो किसी वैश्या से भी ले सकता है। हाँ, सनातनी औरत को यही लगता था कि मेरे और वैश्या के अंदर फर्क ये है कि सनातनी पुरुष उससे संतान उत्पत्ति करवाता है, अगर सिर्फ मजे लेने होते हैं वो तो प्रोस्टिट्यूट से भी ले सकता है। ये एक बेस थी जो सनातनी महिला और पत्नी में और एक वधु के अंदर ये सोशल प्रेशर क्रिएट करती थी कि ए मगजमारी, ए पनौती, ए मनहूस, इनके नजदीक ये बोलते थे कि फटाफट बच्ची पैदा या बच्चा पैदा कर ताकि तेरी वर्थ और वैल्यू पता चले। तू तो उस गाय से भी बदतर है जो तबेले के अंदर 2-2 3-3 बच्चे निकालती है, तू सनातनी महिला होकर एक बच्चा भी नहीं निकाल पा रही। ये प्रेशर है तो आज हमारे क्या बात है, क्या मुआशरे बात में है, लोगों को देखना पड़ रहा है। जी क्या बात है। अच्छा अमर भाई, ये अगला मिसरा आपने पूरा करना है। प्लेयर ना होता तो ये टिडना होता। ओए होए, इसका अगला मिसरा आपने तैयार करना है। प्लेयर ना होता तो ये ये टिडना होता। टिड ना ये होता, और ये टिड ना होता, ये टिड ना होता तो न तेरा राम होता न कृष्ण होता। हाय 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 हाय, क्या बात प्लेयर है, ना क्या होता तो ये टिड ना होता, तेरा छोटा छोटा किड ना होता, आह ना होती तो आ ना होता, बटर ना और होता तो हल्का सा दर्द भी ना होता। हाय हाय, तो इससे नासरामी टिडर होता। ओए क्या कहने, क्या ही कहने। जी आगे बढ़ते हैं जी। अपने मुंह से एक चीज इन्होंने मानी है जनाब, आपकी स्क्रीन पर हम चला देते हैं दोस्तों। बाहर आ ऑडियो जाती है, म्यूट पता नहीं क्यों। लो। ये निरुक्त का रेफरेंस है 3 अध्याय का 14वां श्लोक, 14 श्लोक। मेरी पंजाबी बाहर आ जाती है, पता नहीं क्यों। हाँ, तेरी पंजाबी मैं अंदर डालूंगा, टेंशन ना ले। तेरी जबान भी बाहर आएगी, घबरा रहा। पंजाबी तुम्हारी एक पंजाबी ही अंदर डालेगा। लो अकेला आ गई। ये सबका ही जाएगा। हाँ, सनातनी लगड़ बग्गी और लगड़ बग्गी है, मैदान में निकलना पड़ता है। हाँ, मैदान में निकलने के लिए गोटियां चाहिए, गोटियां। वो तुम्हारे मर्दों की नहीं है, तेरी क्या हैसियत है? हाँ, तेरे गोटियां स्वामी गोटियां क्या है? गोटियां हमें समझ नहीं आई, गोटियां क्या है? अंडकोश। ओहो, क्या कहने, शिव जी याद आ जाते हैं जब आप ये कहते हैं। तो सनातनी लगड़ बग्गी, इस्लाम पर भौंकना बहुत आसान है, उसका तपंटू और पैसा और गांधी भी मिलता है। मसला ये है कि सनातन धर्म की पोल पट्टी जब चौक में खुलेगी तब तेरे में कितना दमखम होगा ये पता करने वाली बात है। तेरी पंजाबी निकल जाती है पतली गली से, हाँ, उसको धक्का मैं लगाऊंगा पंजाब का किला ठोक के। हाँ, ये निरुक्त का रेफरेंस है 3 अध्याय का 14वां श्लोक, 14 श्लोक। मेरी पंजाबी बाहर आ जाती है, पता नहीं क्यों। ओके, तो देवर का अर्थ होता है, आप मनुस्मृति वैदिक साहित्य पढ़ते हैं। हंसता देखिए कैसी हंसी देख दी। अच्छा आमिर भाई, हाँ, जी। अगर इसकी पंजाबी बाहर आ जाए और ये बाहरी पंजाबी को रखे, मतलब पंजाबी में बात करें तो आप कर सकते हैं पंजाबी में बात? ओवरा ओए ऐसा सेक्सुअल प्लेयर के बगैर बात करूंगा गारंटी। ये होगा ना। तो देखिए इसकी पंजाबी बाहर आ जाती है, वहां किसी को बोलनी नहीं आती, तो यहाँ पर आ जाए तो पंजाबी बोल लेते हैं। आमिर भाई बड़ी जबरदस्त पंजाबी बोलेंगे और सारी पंजाबी हो, एक शब्द भी बाहर से नहीं आए। जी आ से लेके वहां तक पंजाबी होगी। जबरदस्त। हासा प्लेयर के बगैर नहीं आ रहा है। हाँ, हासा हाँ। तो तो वो वहाँ पे देवर शब्द जो प्रचलित है क्या? आप देवर ऐसे रेगुलर भी ऐसे सुनते होते तो क्या सुनते हो? पति का छोटा भाई होता है, उसको देवर शब्द जो प्रचलित है क्या? लो जी, अश्लीलता का भंडार चेक करना कि पारिवारिक रिश्तों की धज्जियां यूं हवा के अंदर इन्होंने उड़ाई हैं, इतने चिथड़े उड़ाए हैं रिश्तों के। ये देवर के बारे में क्या बोलने के अपने मुंह से सुनिए जरा। आप देवर ऐसे रेगुलर भी ऐसे सुनते होते तो क्या सुनते हो? पति का छोटा भाई होता है, उसको देवर कह देते हैं इजी वे में ना। पर आप निरुक्त पढ़ते हैं ना, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए कि देवर क्या है। तो देवर बहुत अच्छा। यानी इसको जब भी आप देवर कहते हो तो आपको चलता फिरता एक बंदा नजर आता है ना, तो आया सनातनी शेरनी आपको बताती है कि ये बंदा नहीं, ये ठोकू है। हाँ, ये जो चलता फिरता आपको नजर आ रहा है ना देवर, ये ठोकू है, ये सेक्स टॉय है। ये बताना चाह रही हो सनातनी शेरनी, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। भाभी मां सम्मान है, मां बना के छोड़ेंगे, ये है देवर, एक्सप्लेन कर दिया। अब एक्सप्लेन देखना ये कैसे करती है, मटर लगा के। देवर उसको कहते हैं जो विधवा का दूसरा पति हो। द्विवर, तेवर, दूसरा वर, ये है देवर, ठीक है। देवर उसको कहते हैं जो विधवा का और ऋषि यास्का की चेली यही तो नाम बताते हैं। ऋषि पतंजलि की रखेल इस्लाम के खिलाफ भौंकती है, लगड़ बगी है, यही तो हम बताते हैं कि तुम लोगों ने नहीं आमिर भाई, जब आप बताते थे कि इसका ये मीनिंग है तो ये कहते थे नहीं ये है वो है ये नहीं है। अब ये अपने मुंह से ये बैठ के बता रही कि ये गंद होता है। अजीब बात है, जब आप कहते हैं आपकी नहीं मानते। हाँ, वो रेफरेंस दिया था देवर वाला, जब वो बड़ा छोटा भाई पहले कर लेता है तो बड़े भाई के पास भी जाना पड़ता, उस वक्त कुछ और बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात में रखी। पति हो, चाहे छोटा भाई, बड़ा भाई अथवा अपने वर्ण से अपने से उत्तम वर्ण वाला हो। मतलब पति का यदि छोटा भाई है, वो उससे शादी करेगा, वो भी देवर होगा। ये क्या करेगा? तेरे अंदर की छोटी सी लगता है कोई और भी है, तो सब कुछ बाहर निकाल, तेरा निकल नहीं रहा, ये फंस गया तेरा। हाँ, इसीलिए तू कहती है घी लगाओ, क्योंकि फंस जाता है। अमर भाई वो जो बैठा हुआ है इनको जो कर रहा है कंट्रोल, वो भी बकवास नहीं कर रहा है कि ये क्या बके जा रही है तू। नहीं, वो खुद तेल लगा रहा है, वो खुद अपने इंतजार में बैठा हुआ है, तो उसकी बारी का पानी है वो क्या बड़ा। मकसद कहने का ये है कि भाई तुम लोग निकाह किधर से हो गया? कहती है जी उसका बड़ा भाई और छोटा भाई निकाह करेगा। उन लोग के पट्टों नियोग और निकाह, अकल के दुश्मनों, इनको लगता है एन से निकाह होता है तो एन से ही नियोग होता होगा, शायद एक ही तरह होता होगा।
बड़ा भाई है, वो अगर उससे नियोग करेगा वो भी देवर कहलाएगा। यदि उससे उत्तम वर्ण वाला स्त्री के साथ नियोग कर रहा है वो भी देवर कहलाएगा। यहाँ पे देवर का अर्थ है दूसरा वर। मैं सिर्फ इतना कॉन्फिडेंस चेक किया, दूसरा वर, दूसरा वर। हाँ जी, वो जी ये हम बताते थे जब तो इनको लगती थी मिर्चें। अब इनकी औरतें खुद अपने मुंह से ये बात कर रही हैं। और बताओ, अपने मुंह से बोल रही है कि मेरे दो पति होंगे। अपने मुंह से यूं बोल रही है। इसीलिए मैंने कहा इट्स नॉट लाइक चिकन डिफेंडिंग केएफसी ना, इट्स लाइक चिकन ईटिंग जिंगर बर्गर ऑफ केएफसी। हाँ, विद होल मील, एक्स्ट्रा चीज ला के अपने मुंह से बोल रही है। शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? लगड़ बगियो, शर्म नहीं आ रही है बोलते हुए एक टाइम पर दो पति होंगे तुम्हारे? कहना चाह रही थी कि यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उनके भाइयों में से मतलब पति के भाइयों में से यदि जो विधवा स्त्री है वो ओ यदि दिए, यदि उधर यदि कर रही हो, उधर यदि कुछ भी नहीं था। यदि उधर था जिंदा भी हो, यदि हो जाए तो यदि शादी करे, विवाह करे और फिर संतान उत्पत्ति हो तो उसे देवर कहते हैं इस रेफरेंस में। पर यदि मतलब जो फिर यदि पा देता है, फिर यदि पा देता ओ गधी, यहाँ यदि यस और यदि गधी, यहाँ यदि उदी कुछ भी नहीं है, सीधा अंदर है देवर। स्त्री है वो दूसरी शादी नहीं करना चाहती और सिर्फ संतान प्राप्ति करना चाहती है तो वो बाकी किसी भी व्यक्ति से कर सकती है। लेकिन अगर आप पति का वो रख रहे हैं तो फिर आप उनकी भाभी या बहू के रूप में है तो तब नहीं होता था। यहाँ पे लिखा गया है कि विधवा होने के बाद यदि आप दूसरा शादी करती हैं तभी वो आपका दूसरा वर कहला। तो वो अगर कंफ्यूजन ओए झूठी, फ्रॉड चेक करो, फ्रॉडन। ये वाकई यदि गधी है, यदि गधी। तो यदि गधी साफ तौर पर तुम्हारी पार्टनर खुद, तुम्हारी लगड़बगी लूमड़ी खुद ये बोल चुकी है पति नपुंसक हो तो जिंदा है। अच्छा, दूसरी चीज, देवर को देवर, अच्छा चलो एक मिनट, कहती है जी वो साफ पता चल रहा है वो दूसरा वर होगा, मरने के बाद होगा। तो तू अपने देवर को देवर अपने पति मरने के बाद कहती है या पहले कहती थी? तुम लोगों के पति जिंदा होंगे तब भी देवर देवर ही रहेगा। हाँ, निरुक्त में तीसरे खंड में तीसरे अध्याय में साफ तौर पर यही चीज लिखी हुई है। ये देवर कहते हैं वो जो नियोग करे, ये बात लिखी हुई है। नियोग सिर्फ मरे पति के बाद होता है, ये जीवे के बाद भी होता है, जीते भी। यही तो तुमने खुद साबित किया, अब मुकर रही हो झूठी। हो तो उसको हम लोग क्लियर कर रहे हैं अभी से ही कि ये किसी भी जेठ या देवर से शादी करने को नहीं कहता। शादी करती है तभी वो आपका दूसरा वर कहला। तो वो अगर कंफ्यूजन हो तो उसको हम लोग क्लियर कर रहे हैं अभी से ही। लो जी, कहती है शादी करते हैं तो नियोग में शादी किधर से आ गई? किधर लिखा है नियोग में फेरे होंगे? ये 8 प्रकार के जो विवाह सनातन धर्म के अंदर लिखे हैं, नियोग कौन सी प्रकार का है, कौन सी कैटेगरी का? फ्रॉड करते हो, झूठे हो, विवाह होगा, किधर लिखा है? नियोग और विवाह में अंतर लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नियोग और विवाह में अंतर है, नहीं यकीन? मैं रेफर दिखा देता हूं। कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने नियोग और विवाह के अंदर अंतर लिखा हुआ है। ये देखो, झूठे फ्रॉडिये, ये समझते हैं लोग बुद्धू हैं, लोगों को पता नहीं चलेगा। तुम्हारी ऐसी की तैसी, हमारे बाप बैठे हैं मार्केट में। लो लो, ओ भी ओके, यदि वाली आ गई जा, वो देखो मेरा ट्रांसफर हो रहा है। तो ये सनातन, देखो ये देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के अंदर लिखता है, इसने धोखा ये दिया कि नियोग के ऊपर विवाह शब्द का उपयोग किया, क्योंकि पता था कि देवर शब्द पर चढ़ी उतर जाएगी। कि देवर को देवर इसलिए कहते हैं कि एक समय के ऊपर 2 पति घूम रहे होते हैं, 2 ठोकू एक घर के अंदर, एक वैसे नपुंसक को खर्चा उठा रहा है और दूसरा ठोका ठुकाई के लिए रखा हुआ है, इसे बोलते हैं देवर सनातन धर्म में। इसने ड्रामा क्या किया इस सनातनी लगड़ बगी और लुमड़ी ने, ये जी वो नियोग जो है ना, वो बेसिकली देवर जो होता है वो विवाह करता है। तो विवाह तो फिर एक होगा एक समय पर, तो लिहाजा मरने के बाद ही होगा। फ्रॉडियो, पहले तुम खुद बोल गए हो नपुंसक होगा तब भी नियोग हो सकता है, तो दूसरा तो हो गया देवर, जिंदा क्या हो गया, 2 पति एक टाइम पे हो गए। अब ले लो, स्वामी दयानंद सरस्वती खुद ये कहता है, सत्यार्थ प्रकाश के पन्ना 93 के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है, पुनर्विवाह और नियोग में क्या भेद है? पॉइंट टू बी नोटेड, अगर दूसरा वर जेन्युइनली नियोग से हटकर विवाह होता तो उसको तो बोलना चाहिए था पुनर्विवाह। एक औरत विधवा हो गई, वो दोबारा विवाह करती है तो वो होता है पुनर्विवाह, या डिवोर्स हो गई, डिवोर्स के बाद करती है तो पुनर्विवाह। तो स्वामी दयानंद से प्रश्न पूछा गया, पुनर्विवाह और नियोग में क्या भेद है? इससे यह चीज पता चली कि स्वामी दयानंद सरस्वती के यहां भी पुनर्विवाह और नियोग में भेद होता था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कितने 5 भेद लिखे हैं, तो 5 से भी ज्यादा, यहीं पर आपको 5 नजर आ रहे हैं पुनर्विवाह और नियोग में भेद। मिसाल के तौर पर, पहला, जैसे विवाह करने में कन्या अपने पिता के घर छोड़ पति के घर को प्राप्त होती है और पिता से विशेष संबंध नहीं रहता, और विधवा स्त्री उसी विवाहित पति के घर में रहती है, यह पुनर्विवाह और नियोग में अंतर होता है। क्या मतलब? विवाह में पति के घर में प्रवेश करना होता है, पिता का घर छोड़ना होता है, या नियोग में ये होता है? नहीं। तो फिर तुमने ये क्यों बात बोली कि वो जी नियोग विवाह शब्द क्यों बोला नियोग के विषय में? तो दूसरा वर उसको कहेंगे जो नियोग करेगा, देवर। ये निरुक्त में लिखा हुआ है, खुद दिखाया, झूठे। दूसरा, उसी विवाहित स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दाय भागी होते हैं। दाय भागी का क्या मतलब है? उसके वारिस होते हैं। नियोग के अंदर क्या ये होता है? नहीं। नियोग में जो बच्चा पैदा होता है वो नियोग जिससे किया गया उसका तो बच्चा कहलाता ही नहीं है, वो तो ओरिजिनल पति कहलाता है। मगर विवाह के अंदर कुछ और होता है, तो देवर से विवाह किया जाता है या नियोग किया जाता है? नियोग। दूसरा ये। तीसरा, विवाहित स्त्री पुरुष का परस्पर सेवा और पालन करना अवश्य है, और नियुक्त स्त्री पुरुष का कुछ भी संबंध नहीं रहता।
तीसरा यह है कि विवाह के अंदर स्त्री और पुरुष के एक दूसरे पर अधिकार होते हैं, उसकी सेवा करनी होती है, उसके खान पान पालन पोषण का करना होता है। वेराज नियोग के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता दोनों पार्टीज की तरफ से। तो देवर नियोग करता है या विवाह करता है, उल्लू की पट्टो झूठ बोलते हो। चौथा, विवाहित स्त्री पुरुष का संबंध मरण पर्यंत रहता है, नियुक्त स्त्री पुरुष का कार्य के पश्चात छूट जाता है। नियोग करने के बाद दोनों का कोई संबंध नहीं रहता, अपने को क्या, अपने को बस पानी निकालना, कहानी खत्म। वेयर विवाह के अंदर ऐसा नहीं होता, विवाह मरने समय तक चलता है, मरण पर्यंत तक। पांचवा, विवाहित स्त्री पुरुष आपस में ग्रह के कार्यों की सिद्धि करने में यत्न किया करते हैं। यानी नॉर्मल विवाह के अंदर क्या होता है, मियां बीवी दोनों घर के अंदर अपने अपने काम करते हैं, नियुक्त स्त्री पुरुष अपने अपने घर के काम किया करते हैं। यानी जिस लड़के और लड़की का नियोग हुआ है वो एक दूसरे के घर में आकर एक दूसरे का ख्याल ही रखते हैं। यानी नियोग पुरुष जो होगा, मर्द जो होगा जिसने नियोग किया है, वो आकर खर्चा नहीं उठाता। इसी तरीके से लड़की जिसके साथ नियोग किया है मर्द ने, वो जाकर अपने नियुक्त पति जो होता है उसका खान पान, उसके कपड़े धोना, पाँव धोना, उसकी मालिश करना, उसकी सास ससुर का ख्याल रखना, ये चीज नहीं होती। ये फ्रॉड और झूठ बोला इसने कि जी वो जनाब जो है ना विवाह होता है, विवाह कोई नहीं होता, झूठ। ये मेरा चैलेंज है तुम्हारी शेरनियों और लगड़बगियों और तुम्हारे पुरुषों को भी कि 8 प्रकार के विवाह जो लिखे हैं, नंबर 1 ब्रह्मा, नंबर 2 प्रजापति, नंबर 3 अर्श, नंबर 4 देव, नंबर 5 गंधर्व, नंबर 6 नंबर 6 गंधर्व के बाद असुर, नंबर 7 राक्षसा और नंबर 8 पिशाच। ये 8 प्रकार के विवाह होते हैं। किधर है नियोग? आई रिपीट अगेन, ब्रह्मा, प्रजापति, अपना देव, गंधर्व, असुर, राक्षस, पिशाच। 7 हो गए और 8 मेरे ख्याल से एक और भी है। तो 8 टोटल विवाह हैं। इसमें नियोग किधर आया? कहीं भी नहीं है। झूठ बोला, फ्रॉड किया कि जनाब नियोग के नाम पर विवाह चेप दिया। एक टाइम पर 2 पति 2 ठोकू इनके होते हैं। नियोग इस विवाह का नाम है अगर बोलना है तो। जी भाई कुछ बोलना चाह रहे थे आप? जी बिल्कुल आमिर भाई, ये तो नियोग के हवाले से बात कर रही थी और मनुस्मृति को भी उन्होंने कोट किया। जब हम कोट करते थे तो ये मनुस्मृति अच्छी नहीं थी, आज ये खुद मक्खन सिर्फ उसमें से निकला है। तो इन्होंने लाके बताया ये मक्खन इसलिए था कि इससे वो मजा नहीं आता, तो इसलिए ये इसको मैकेनिकल बनाने के लिए इन्होंने जो है प्रयोग किया मनुस्मृति का। तो हम मनुस्मृति का प्रयोग करेंगे। ये आपके सामने आमिर भाई स्क्रीन मैंने शेयर की है। ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि सनातनी महिलाओं को जो है वो सिर्फ यहाँ तक है। भाई एक हस्बैंड उसको सेल कर सकता है, उसके पास राइट है, उसको सेल कर दे तो पत्नी उसका इनकार नहीं कर सकती, पति उसका वही रहेगा। ये देखिए आपके सामने मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 और इसका टेक्स्ट नंबर 46 है। इधर बाय सेल, अगर पति सेल भी कर दे और बाय रेपुडिएशन यानी कि इनकार करे महिला, द वाइफ इज नॉट रिलीज फ्रॉम हस्बैंड, अपने पति से ये, अब पति उसको 5 बंदों के पास भेज के उस पैसे कमा रहा है तो वो उसी हस्बैंड की रहेगी। ये सनातनी शेरनी कुछ लगड़बगों को सनातनी लगड़बगों के हवाले की जा सकती है, वो बेच सकता है अपनी बीवी को, तो फिर भी वो उससे आजाद नहीं होगी। एक मजे की चीज और मैं दिखाऊं कि उससे फिर अगर बचा हो जाए इस तरह की करतूत करने से तो फिर क्या होगा। तो मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करके आपको मनुस्मृति का एक रेफरेंस मजीद देना चाहूंगा। ये सनातनी शेरनी अच्छी तरह से देख लें कि मजे ही मजे हैं, इसीलिए तो ये सनातन में है, क्योंकि भाई इनके पति इनको भेज देते हैं, बाहर बेच-बूच भी देते हैं 10-12 दिन के लिए, तो ये कहती हैं कोई बात नहीं, खैर है। कुछ महिलाएं इस तरह की होती हैं। अमीर भाई ये भी शेयर कीजिएगा। ये आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त इसका चैप्टर नंबर 9 मौजूद है, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 और टेक्स्ट नंबर 54 और 55 अगर आप पढ़ें तो इसके अंदर लिखा हुआ है, ये आपके सामने मौजूद है। इफ सीड कैरीड अवे बाय रेन और विंड जर्मिनेट्स इन अ सोल, अगर बीज कहीं से भी उड़ता उड़ाता आ गया ना, मतलब वीर्य कहीं किसी का भी अगर आ गया है किसी सनातनी शेरनी के गर्भ में तो कोई मसला नहीं, खैर है। If seed carried away by rain or wind germinates in a soul, the seed belongs to the owner of the soul. जो उस जमीन का मालिक होगा, अब वो उस बीज का भी वही मालिक है। And the owner of the seed does not receive the produce. तो जो प्रोडक्ट पैदा हुई है, वो जो सीड का मालिक था, उसके साथ कोई ताल्लुक और कोई लिंक नहीं है, वो मालिक ही होगा। यानी कि ये देखें उससे आगे, वो बाहर से अगर बेटा बच्चा कोई ले भी आती है, द सेम लॉ शुड बी अंडरस्टूड एज अप्लाइंग टू द ऑफस्प्रिंग ऑफ काउस। यही जो है कानून जो है वो गायों पर लागू होता है, घोड़ों पर लागू होता है, स्लेव गर्ल्स पर लागू होता है, शी कैमल, शी गॉड्स एंड एव्स, एज आल्सो बर्ड एंड बफलोस। जो भी चीजें हैं उन सब के ऊपर ये कानून लागू होता है और इन सनातनी महिलाओं के ऊपर, ये सनातनी शेरनियों के ऊपर भी लागू होता है कि अगर बाहर से कुछ करवा लाएं तो अब क्योंकि ये पति से तो मुक्त हो नहीं सकती, तो अब वो बच्चा जो है वो उसका मालिक उसका पति हो जाएगा। तो सेक्सुअल प्लेजर के लिए या अपनी रोजी रोटी के लिए ये पति जो है इनके सनातनी इस हद तक भी बेगैरत हो सकते हैं और मिसालें मौजूद हैं कि ये बेच देते हैं, अपनी औलाद लेने के लिए भी किसी के पास भेज देते हैं। कोई ताकतवर बंदा देखे तो कहता है मैं तो इस काबिल नहीं हूं, लिहाजा इससे गर्भवती करवाता हूं अपनी पत्नी को। तो इस तरह की मिसालें भी हमें मिलती हैं। तो ये हैसियत है, मर्दों का ये माइंडसेट है, ख्वातीन का ये माइंडसेट है। इसीलिए मेरे माइंडसेट के ऊपर एक मुसलमान जब भी कोई बहस करनी है, खासूसन इस मामले में हलाला या ये सनातनी हलाला या इस्लाम के ऊपर ये जो कोई इस तरह के एतराज करते हैं, तो माइंडसेट समझना बहुत जरूरी है। एक मुसलमान का माइंडसेट और एक सनातनी का माइंडसेट, ये देख लें इनका माइंडसेट क्या है, महिलाओं का माइंडसेट क्या है, पुरुषों का माइंडसेट क्या है। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक पर 2 स्ट्रीम्स की थी इस्लामिक अवेकनिंग पर, सनातनी हलाला वर्सेस इस्लाम। तो इसके ऊपर हमने 2 प्रोग्राम करके उसकी बुनियाद यही रखी थी कि इनका माइंडसेट को चेक करें, एक मुसलमान का माइंडसेट क्या है, इन महिलाओं का और इन पुरुषों का माइंडसेट क्या है। तो भाई आप एक दफा इस माइंडसेट को चेक करें। ये बैठ के यहाँ पर वहां पर शेरनियां बन जाती हैं उन खसी शेरों के पास जो पैरों में बैठ के गुरु मान के माफियां मांगते हैं अपने ही धर्मशास्त्रों के ऊपर, और इस्लाम के ऊपर इन्होंने जुबानें खोली हुई हैं। तो मुझे बताएं जो सनातन धर्म के ऊपर, अपने ही धर्म के ऊपर किसी भी इनको उसका कुछ नहीं पता, तो ये इस्लाम के बारे में आपको क्या इंफॉर्मेशन देंगे। अमीर भाई बहुत शुक्रिया। जबरदस्त अली भाई, जबरदस्त इजाफा। आगे चलते हैं जी, हम सुनते हैं ये ब्लंडर भी हमने एक्सपोज किया
कि विवाह वर्ड उसके ऊपर यूज नहीं हो सकता। अली भाई ने भी उस पर वजाहत आपके सामने रख दी कि बीवी की औकात और हैसियत क्या होती है इनके नजदीक। आगे बढ़ते पति का वो रख रहे हैं तो फिर आप उनकी भाभी या बहू के रूप में है, तो तब नहीं होता था। यहाँ पे लिखा गया है कि विधवा होने के बाद यदि आप दूसरा शादी करती हैं तभी वो आपका दूसरा वर कहलाता। तो वो अगर कंफ्यूजन हो तो उसको हम लोग क्लियर कर रहे हैं अभी से ही कि ये किसी भी जेठ या देवर से शादी करने को नहीं कहा जा रहा है, ना उनसे संभोग करने के लिए प्रेरित करा जा रहा है, बल्कि ये चॉइस दी गई थी कि क्या उन्हें स्वीकार रहेगा। और साथ ही ये चॉइस उन देवर और जेठ के पास भी होती थी कि क्या उन्हें स्वीकार रहेगा कि वो अपने भाई की विधवा से विवाह रचाएंगे। विधवा से। ये विधवा पहले तुमने तो नहीं कहा, ठीक है जी। और हम साबित करेंगे कि बड़ा भाई, छोटा भाई, जेठ हो या देवर हो, जन्म एक कुल का, बल्कि सगोत्रा और सपिंदा, इसका रेफरेंस हम देंगे। तो ये ब्लेंडर भी हमने आपके सामने एक्सपोज कर दिया है, ठीक है जी। और रेफरेंस मैं दिखा देता हूं कि निरुक्त जो है वो क्या कह रही है, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। निरुक्त जो है वो क्या कह रही है उसको आपने सामने रखना है। इनकी ही जुबान में हम उसको रख देते हैं। ये आपके सामने जी स्वामी दयानंद सरस्वती ने निरुक्त का रेफरेंस कोट किया जी, पन्ना 99 है। यदि किसी का छोटा भाई हो ही ना हो, याद रखें, यदि किसी का छोटा भाई हो ही ना हो तो विधवा नियोग किसके साथ करे? उत्तर देवर के साथ। परंतु देवर शब्द का अर्थ जैसे तुम समझे हो वैसा नहीं। देखो निरुक्त में ये लिखा, क्या लिखा है? देवर उसको कहते हैं कि जो विधवा का दूसरा पति होता है, चाहे छोटा। अब यहां ये लिखा हुआ है, मगर आखिरी लाइन में क्या लिखा है, आखिरी जो येलो हाईलाइट, जिससे नियोग करे उसी का नाम देवर है। अब क्या नियोग जीते पति के हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये तुम लोग खुद मान गए हो कि एक पति नपुंसक हो, इसी तरीके से पति प्रदेश में हो, इसी तरीके से पति जो है वो जो है ना वो रोगी हो, तब भी हो सकता है। इसी तरीके से रहा ना जाए, तब भी हो सकता है। तो ये ब्लंडर मारना इनका कि जनाब ये चीज सिर्फ ऐसी सूरत में हो सकती है, और देवर दुवर इसमें कोई भाई ये जेठ शामिल नहीं है। इसको आगे मजीद हम खोलकर रखेंगे। सुनते जाना। 9th का 58 श्लोक, इसमें इन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर बड़ा भाई छोटे भाई की, तो ये मनुस्मृति का 9th का 58 श्लोक, इसमें इन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर बड़ा भाई छोटे भाई की स्त्री के साथ और छोटा भाई बड़े भाई की स्त्री के साथ संताना भाव के बिना, मतलब कि अगर उसको ये है कि मेरे को संतान उत्पन्न नहीं करनी है, वो वैसे ही उसके साथ फिजिकल हो रहा है, तो ये बिल्कुल ही मतलब कि नियोग विधि पूर्वक भी यदि संभोग करे तो वे पतित अपराधी माने गए हैं। इसमें साफ साफ बोला गया है कि जो बड़ा भाई होता है और जो छोटा भाई होता है, वो अगर जानबूझ के सेक्स कर रहे हैं वो दोनों उनकी वाइफ के साथ, तो वो नहीं माना जाएगा और वो एक गुनाह माना जाता है। तो ये साफ साफ अच्छा, संतान भाव के बिना, ये पॉइंट इसने रखा है। अब मेरा सवाल है, नियोग होता है दो बंदों के बीच, एक पुरुष और एक महिला, क्या दोनों को संतान चाहिए होती है? नहीं, एक का संतान भाव होता है और एक को संतान चाहिए नहीं। अगर मान लो दोनों को संतान चाहिए होती तो किसके पास जाएगी? तो या तो महिला को संतान चाहिए होती है या पुरुष को संतान चाहिए होती है। बेड़ा गर्क हो गया। तो एक का संतान भाव होगा, एक का नियोग होगा, सिंपल। उसके नहीं अलावा होगा, तो यही बिल्कुल भी नहीं होगा, दोनों का नहीं होगा। जब भी हमने मनुस्मृति दिखाई 9.54 और 5, इसमें सिर्फ और सिर्फ मालिक तो उस संतान का होना है। नरक से बचने के लिए वो पति ने, वो महिला को भी आगे लगाएगा और दूसरे बंदे को भी लगाएगा। उन दोनों को तो नहीं चाहिए। मालिक जिसने बनना है, मालिक तो असल उनका वो उसका हस्बैंड होगा ना, वो महिला का, अगर वो मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। आगे लिखा गया है। जो ये बोलते हैं ना कि 10-10 देवर के साथ, जेठ के साथ, मतलब ये लोग सेक्स करते हैं और उसके बाद इतने बच्चे पैदा करते हैं नियोग से, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे में जो संभोग होता था वो संतान उत्पन्न के लिए होता था, और ये इन लोगों को नहीं पता संतान उत्पन्न के लिए क्या होता है। ये अपने मजे के लिए उनको करते हैं, इन्होंने सीखा ही है, इसलिए इतनी इतनी पत्नियां होती है। तो ये इनको पता ही नहीं है कि संतान उत्पन्न करने के लिए संभोग है, इसलिए। अच्छा, संतान उत्पन्न करने के लिए संभोग होता है दीवारों से, उसमें मजा नहीं आता, प्लेयर नहीं आता। मुझे ये बताओ, मैं बात करूंगा सीधी सरी, सनातनी लगड़ बगी और लुमड़ी हो, क्या तुम्हारे पतियों और तुम्हारे पिताओं का बगैर दिमाग चले खड़ा हो जाता है? सीधी बात कर रहा हूं मैं, बताओ मुझे। सारे अडल्ट बैठे हैं, कोई बच्चा नहीं बैठा हुआ। अगर कोई स्ट्रीम में बच्चा या कोई छोटी एज की लड़की या लड़का सुन रहे चले जाए, क्या दिमाग में करते हो? पागल बनाते हो लोगों को, बेवकूफ समझते हो। इंसान को, मनुष्य को बनाया ही इस प्रकार है, कैसे कह सकते हो? अभी इसका पोल मैं खोलने लगा हूं कि जी मजे के बगैर ये चीज हो सकती है। ये बात इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है ये चीज, कि किसी आदमी को वो टर्न ऑन हो जाए, कोई महिला टर्न ऑन हो जाए विदाउट एनी, या अच्छा टर्न ऑन ही नहीं होगा तो करेंगे कैसे? एक मेल डिस्चार्ज कैसे होगा जब वो टर्न ऑन ही नहीं होगा? इनको पता नहीं चल रहा। कॉमन सेंस की बात, बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। लो फिर इस चीज का मैं आपको बताता चलूं, पहले इस वीडियो को मुकम्मल। ये कहते हैं जी वो इनको क्लियर करें। बिल्कुल, हमारे नजदीक इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू सुन लो। एक मर्द और औरत जब एक दूसरे के साथ शादी करते हैं ना, उसके पीछे सिर्फ बच्चे पैदा करने वाली मशीन नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? एक तरफ ये कहते हैं जी वो इस्लाम जो है फास्टेस्ट ब्रीडिंग बच्चे पैदा करते हैं, और एक तरफ खुद मान रहे हैं कि सनातन धर्म में संतान उत्पत्ति के लिए किया जाता है। अच्छा, कहते हैं जी संतान उत्पत्ति से हटकर अगर संभोग किया जाए तो वो सनातन धर्म में ठीक नहीं माना जाता। तो मैं सवाल पूछने लगा हूं इनसे, सनातनियों से, सुनना मेरा सवाल खोपड़ी खोल के।
जितने सनातनी इस्लामोफोब इस वक्त सुन रहे हैं, तुम अपने माता पिता की कितनी संतानें हो टोटल? 2 या 3 या 4 या 1? तो इन 20-25 जितनी भी तुम्हारी उम्र है, जितनी देर तुम्हारे माता पिता के विवाह को हो गए हैं, उन्होंने सिर्फ एक बार संभोग किया तुम्हें निकालने के लिए, सिर्फ एक बार। क्या कॉमन सेंस मानती है इस चीज को? इस्लाम की नफरत में झूठ पल्ले ही बांध लिया है, खोपड़ियां बेच दी हैं अपनी इस्लाम की नफरत में। बस अगर तुम कहते हो संभोग सिर्फ या मैथॉन सिर्फ संतान की उत्पत्ति के लिए किया जाता है, तो तुम तो अपने माता पिता के हो 2 या 3 बच्चे, तो 25 साल और 30 साल के अंदर तुम्हारे माता पिता ने सिर्फ 2 या 3 बार किया होगा ना, फिर बाकी तो नहीं किया होगा, क्योंकि वो तो मजे के लिए वीर्य व्यर्थ चला गया। हकीकत के अंदर अगर तुम्हारे माता पिता को 20 से 25 साल विवाह को गुजरे हैं, तो 20 से 25, चलो कम से कम 15 से 18 के करीब तो बच्चे होने चाहिए थे, तब हम मानते। और अगर तुम सिर्फ 2, 3 हो, तो बाकी का संभोग चाचा अब्दुल कर गया क्या इतने सालों का? और वो मजा नहीं तो और क्या है? वीर्य व्यर्थ किधर जाता रहा? या 3-4 बच्चों के बाद तुम्हारे पिता नपुंसक और नमर्द हो गए हैं, नसबंदी करवा ली है? बताओ ना। नहीं, इसका मतलब है ये प्रैक्टिकली ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। एक आदमी अपनी पत्नी के साथ सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए संबंध रखे, ये जानवरों का ताल्लुक है, जानवरों का। इस्लाम इंसान को जो फिलॉसफी देता है अपने फैमिली रिलेशन या मैरिटल रिलेशन के अंदर, वो ये देता है कि चूंकि प्लेजर, सुख, यौन सुख जिसे कहते हैं, इसकी प्राप्ति नेचुरल है। इस नेचुरल चीज को कहीं व्यभिचार में, कुकर्म में, कुसंग में व्यर्थ करने से ज्यादा बेहतर यह है आप अपनी बीवी के पास अपना टाइम गुजारो। आपने एंजॉयमेंट करनी है, प्लेजर लेना है, अपनी बीवी से लो। क्या आपत्ति है इसमें? पूरी दुनिया में लीगल है ये चीज, क्या आपत्ति है? अपनी बीवी के साथ प्यार करना, अपनी बीवी के साथ एंजॉय करना। क्या औरत का दिल नहीं करता कि वो बच्चे पैदा करने के अलावा भी अपने हस्बैंड के लिए एक लविंग और रोमांटिक पार्टनर के तौर पर आए? क्या बच्चे पैदा करने के लिए मर्द उसके पास आएगा? जैसे जानवर आते हैं, जैसे जानवर आते हैं, वैसे औरत का दिल नहीं करता कि हस्बैंड उससे एज अ फीमेल, एज अ पार्टनर, एज अ वाइफ उसके साथ प्यार करे? उसका दिल करता है। लिहाजा ये ह्यूमन नेचर का तकादा है कि बच्चे पैदा करने से हटकर भी सेक्स के अंदर या इंटरकोर्स के अंदर या रोमांस के अंदर प्लेयर तलाश किया जाए। अदरवाइज एक और चीज मैं आपको बताऊं, ह्यूमन नेचर का हिस्सा है कि जिन पार्टनर्स, हस्बैंड और वाइफ में सेक्सुअल रिलेशनशिप में रोमांस होता है, प्लेयर होता है, वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और ज्यादा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, रादर देन ऐसा पुरुष जो सिर्फ अपनी महिला के पास बच्चे पैदा करने के लिए आए या अपना पानी निकालने के लिए। अगर मियां बीवी बिस्तर के अंदर लीगली, धर्म पति पत्नी, धार्मिक, अगर वो एक दूसरे से इमोशनली, रोमांटिकली अटैच होते जाते हैं, उतना ज्यादा उनका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाता है, बच्चे हों या ना हो। ये कमाल है इस चीज का। अल्लाह ताला ने जो, एक खालिक ने या ईश्वर ने जो ये मोहब्बत या प्रेम एक पति और पत्नी के बीच में रखा हुआ है। ये कहते हैं नहीं, सनातनी महिला ये लगड़बगी और लुमड़ी ये तासुर दे रही है कि एक पुरुष जब भी घर में आए और महिला को देखे तो सिर्फ इस नियत के साथ देखे कि मैंने इसे बच्चा निकालना है, चलो अब सीधी हो जाओ। और जब भी महिला के साथ ये काम होने लगे तो इनकी सनातनी महिलाएं ये सोचें कि यार अब फिर बच्चा पैदा करना पड़ेगा। ये मानसिकता है इनकी। प्यार, रोमांस, ये चीजें इनकी जिंदगी के अंदर है ही नहीं। अगर अगर इनकी बात माने, ये गलत कह रही है, ये गलत कह रही है। सनातन धर्म ये नहीं कह रहा, क्योंकि सनातन धर्म के अंदर तो हम देखते हैं श्री कृष्ण एक दूसरे के साथ बच्चे पैदा किए बगैर ठोका टकाई कर रहा है। वो तो दबा के प्रेम कर रहा है, चुंबन भी कर रहा है, रगड़ मसल भी रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका ये कहना, पहले इस वीडियो जो ऑडियो उसको मुकम्मल कर लेते हैं। मेरे को लगता है कि भाई एक बार कर लिया तो बार बार करते होंगे। एक बार कर लिया तो बार बार करते होंगे, और प्रेगनेंसी तक बार बार ही करना है। अब मैं नहीं, बताता हूँ नहीं, आपको कि क्या। जी जी, हमें भाई उसकी मजबूरी समझे ना, वो एक पुरुष से बात कर रही है ना, एक पुरुष से एक बार करती है, बाकी पुरुषों की तो लाइन लगी हुई है एक एक बार बस। हाँ ये पॉइंट तगड़ा है भाई, सही भाई, मैंने तो ये सोचा नहीं, बात आपकी तगड़ी है ये भाई। हाँ, अब मैं आपको ये चीज भी बताता चलूं, इसने ये जो आरोप लगाया है कि मुसलमान ये सोचते हैं कि जनाब आप तो सेक्सुअल इंटरकोर्स बगैर किसी सेक्सुअल प्लेयर के कर नहीं सकते, तो लो फिर इनके घर की गवाही देने लगा मैं। घर की गवाही, इनके खुद के घर के टीकाकार, टिप्पणी करने वाले स्मृतियों के ऊपर खुद बोलेंगे, प्रमाण हमारे दिन में, कि वो कहेंगे ये संभव ही नहीं है कि संभोग करते हुए आपको सेक्सुअल प्लेयर ना आए, ये हो ही नहीं सकता। खुद इनके बंदे बोलेंगे, हम नहीं बोल रहे। लो फिर मैं रेफरेंस देने लगा। अच्छा जी। लो जी, आपकी स्क्रीन पर हम शेयर कर रहे हैं नरद स्मृति। ठीक है जी, ये आपकी स्क्रीन पर है नरद स्मृति। ये वही नारद ऋषि हैं जिनकी ठरकुल्ला होने का जिक्र जनाब अली भाई आपको किस्सा कुस्सा भी सुना रहे थे। अच्छा जी, ये याद रखें, ये 12वां अध्याय है नारद स्मृति का। चलिए पूरा कवर करते हैं। ठीक है जी, ये नारद स्मृति है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है जी, कहां से छपी है सारा आपके सामने, ये देखिए आप, इंडिया से। ठीक है, देख ली। इसमें हमने चले जाना है 12वें अध्याय के ऊपर। एक मिनट।
12वें अध्याय पे हम चले जाएंगे। सॉरी, ठीक है जी, ये 12वां अध्याय, श्लोक आ जाएगा 82। जरा सुनना, ये स्मृति आपकी स्क्रीन पर, इसको पढ़ते हैं। नारद स्मृति जो है 12वां अध्याय, ठीक है जी। पेज नंबर, अगर ये एडिशन आप निकाल रहे हैं तो पेज नंबर इसका बन जाएगा 214, 12वां अध्याय और 82 श्लोक। क्या कहते हैं? भाभी से, जूम कर दूं जरा, वो कितने चला गया, इसको जूम कर दूं जरा, और जूम करो, और जूम कर, दो ये यार, चल। अच्छा जी, भाभी से संभोग करने वाला, देखो जरा क्या लिखा हुआ। भाभी से संभोग करने वाले देवर को संभोग से पूर्व अपने शरीर को घी तेल आदि से भली प्रकार चौपड़ लेना चाहिए। लो जी, मैकेनिकल मैकेनिकल नियोग शुरू हो गया। मैकेनिकल जी, देख क्या लिखा हुआ है, और सनातनी लुमड़ी, और लुमड़ी, ये देख भाभी से। आज के बाद जब भी तेरा देवर तुझे भाभी कहे ना, तो उसको कहना पहले तेल लगा ले, मक्खन, भली प्रकार उसको चौपड़ ले। हाँ, नहीं तो फिर मुझे नहीं पता, फिर मेरी बारी नहीं फिर कहना कि इस वक्त भी फिर बटर लगाओ ना। उसको खाली पता होगा, वो खाली तेल लगा के आ गया, वो भी जानता, उसने भी पढ़ी है ये स्मृति। हाँ, ये ना हो कि फिर अपने देवर को तुम अपना बटर ना लगाने दो और मेरी बारी शोर डाल दो फिर, या मेरे नहीं बटर लगाओ ना। भाभी से संभोग करने वाले देवर को संभोग से पूर्व अपने शरीर को घी तेल आदि से भली प्रकार चौपड़ लेना चाहिए। लिंग प्रवेश मैथोन आदि के, क्या मतलब, जब सनातनी लूमड़ी की योनि में लिंग प्रवेश करने लगे इसका देवर, यानी कि ठोका ठुकाई का समय पीक पर हो आदि के समय, क्या करना है? ना तो उसे भाभी के शरीर का को मसलना चाहिए। देख लो, मैं नहीं कह रहा, तुम्हारी किताब कह रही है जी। हाँ, पब्लिक जानती है। अजी सनातनी लूमड़ी सुनती हो तो अंदर डालते समय तुम्हारा देवर जो है ना, तुम्हारे अंदर डालते हुए, रेफरेंस पढ़ रहे हैं हम, हाँ रेफरेंस देखो, लिंग प्रवेश। लिंग प्रवेश का मतलब है लिंग तुम्हारी यूनि के अंदर जब जा रहा होगा, सनातनी शेरनी, तू इस्लाम के खिलाफ भौंके, तेरा आ से वहां तक का यात्रा मैं करवाता हूँ आज। हाँ, तू कर प्रोग्राम आज के बाद, तेरी ऐसी की तैसी, जिस कोड से निकले उधर घुस जाओगे। हाँ, उधर वापस चली जा जहां से तू इतने महीनों बाद निकली थी, नहीं तो मैं तेल लगा के अंदर डालूंगा। ना तो सुन जरा, ना तो उस समय भाभी के शरीर को मसलना चाहिए, और ना ही दोनों को एक दूसरे का चुंबन करना चाहिए। उंडी ना खड़काओ राजा, चुम्मी और मसलने के बगैर अंदर पाओ राजा। दोनों को मैथोन के यांत्रिक क्रिया के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। यह है तुम्हारा खुद का माना हुआ नियम नियोग करते हुए। इन्होंने नियोग को मैकेनिकल बनाने के लिए कहा था कि ना तो देवर जो है वो ठरकुल्ला बनेगा, शरीर को, इनके स्तंभों को और इनके स्तनों को मसलेगा नहीं, और ना सनातनी लुमड़ियों की चुमियां लेगा इनका देवर, सीधा काम डालेगा। ये लिखा हुआ है। हमारी अच्छा, आपत्ति वैसे क्या है? ये मुमकिन कैसे है? ये मुमकिन कैसे है? वहां पर तो देख रहा है कि उन्होंने कैमरा लगाया हुआ होना है, तो ये कैसे मुमकिन है? अगर कुछ वो भी कर लें। अब ये सवाल, ये इनको पता क्या आपत्ति है? अली भाई, इनको ये है, नहीं आप मुस्लिम हो, आपको समझ नहीं आ रही, हमारे यहाँ तो नियम है, सारे फॉलो करते होंगे। अबे चल बीस नहीं, वो योर रूम में बटर बुटर कौन लगाता है तुझे? हैं? हमें बात फ्राडन, बंद कमरे के अंदर मोर नाचा किसने देखा? तू खुद ही कहीं मसलना शुरू कर दे अपने आप को और चुंबन भी देना शुरू कर दे, किसको पता? अब मैंने क्या कहा था, ये प्रमाण मैं किस बेस पर दे रहा हूँ? इनके सनातनी टीकाकार खुद ये आपत्ति उठाने लगे हैं, ये प्रमाण मैंने देना था। ये मुसलमान की आपत्ति नहीं है, ये तो प्रैक्टिकली ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हारे खुद टीकाकार देखो टिप्पणी करते हुए क्या कहते हैं, लो सुनना जरा, टिप्पणी करते हुए, इसको मैं ये हाईलाइट कर रहा हूं। टिप्पणी टिप्पणी सुनो इस चीज के ऊपर। हमें तो ये समझ नहीं आता कि संभोग क्रिया में पुरुष द्वारा स्त्री के अंगों, स्तन, जांग तथा जंगन आदि को स्पर्श, आलिंगन तथा मुख चुंबन आदि से बचना कैसे संभव है? लो, वो खुद लिख रहे हैं। ये हमें कहते हैं कि मुसलमान गंदा सोचता है, तुम्हारे टीकाकार ने तुम्हें टीका लगा दिया टिप्पणी करते हुए। हमें तो यह समझ नहीं आता कि संभोग क्रिया में पुरुष द्वारा स्त्री के अंगों, उसके स्तन यानी सनातनी लूमड़ी की थाइज हों, सनातनी लूमड़ी के बूबल्स हों, इस तरह दूसरे पार्ट्स हों, को स्पर्श, आलिंगन तथा मुख चुंबन आदि से बचना कैसे संभव है? ये मैंने लिखा है, ये आपत्ति हमारी है, ये तुम्हारे सनातनियों की आपत्ति है। दो सबसत युवक, दो
सवसत युवती का एक बार संभोग सुख को भोगने पर उसे सहसा छोड़ पाना भी कैसे संभव है? अब बताओ, तुम्हारा टीकाकार टिप्पणी कर रहा है तुम्हारे मैकेनिकल हरकुल्ले नियोग के ऊपर कि बटर लगाने के बाद चुंबन ना करना और बदन को मसलना ना और स्पर्श ना करना, और ये छोड़ पाना कैसे संभव है? बिल्कुल। अली भाई वो कौन थे जो नाखूनों के साथ परोसते थे? वो कौन से थे? वो कौन से जिन्होंने जुल्फकार पे क्या करते थे? नाखूनों के साथ, पता नहीं वो पूरी बॉडी को। कृष्ण जी भी ऐसे करते थे, शिव जी भी ऐसे करते थे, जख्म कर देते थे जुल्फकार पे। हाँ जी, हड्डियां तो ये अली भाई इनका ड्रामा भी इनके टीकाकार से हमने निकाल दिया कि जो ये हम पर दोष दिया करते थे कि जी वो मुस्लिम है ना, इसलिए इनको पता नहीं है, ये सोच रहे हैं और मुस्लिम नहीं, ये कॉमन सेंस की बात है। बेशक नहीं, माशाल्लाह आमिर भाई बहुत जबरदस्त, कमाल, मजा आ गया, बहुत कमाल के रेफरेंस, जबरदस्त। अच्छा, आगे एक और आने लगा जी, मजेगा अली भाई। हाँ, आप पता क्या आने लगा है? सनातनी लुमड़ी और लगड़बग्गी ने अपनी तरफ से एक प्रमाण निकाला, एक धर्म सूत्र का, और प्रमाण निकालकर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि जनाब नियोग जो है वो निषिद्ध हो चुका हुआ है, लिहाजा अब नियोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, हाँ, बड़ा प्रमाण निकाला अपनी तरफ से इसने। अमर भाई एक मिनट प्लीज। मुझे एक बच्चा चाहिए, इनसे कुछ नहीं हो पा रहा है, तो मैं उस बंदे को 50 लाख और एक गाड़ी दूंगी और कमेंट में अपना नंबर ड्रॉप कर दे, मैं उनसे ये मेरे हस्बैंड है, मुझे एक बच्चा चाहिए, इनसे कुछ नहीं हो पा रहा है, तो धीरे धीरे डेवलप। बंदे को 50 लाख और एक गाड़ी दूंगी और कमेंट में अपना नंबर ड्रॉप कर दे, मैं उनसे कांटेक्ट करूंगी। सर आप कह रहे हैं कि अब ये खत्म होगा? ये तो चालू है सर। बिल्कुल चालू है जी, ये खुद बड़ी चालू है। सनातनी औरतें बड़ी चालू होती हैं, मैं आपको बता दूं, जो इस्लाम के खिलाफ भौंकती हैं कुतियां, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, नॉर्मल सनातनी औरत की नहीं। नॉर्मल सनातनी औरत से तो मुझे प्यार ही बड़ा है। क्या बात है, बहुत प्यार, यकीन करें, सनातनी महिला से तो हमें प्यार ही बड़ा, सीधी सी बात है। हाँ, यकीन करें, इसी चक्कर में तो मैंने 5 किलो बटर का पैकेट रखा हुआ है, और ये प्यार अपना जी। अब आगे सुनिए। आजकल तो घी तो महंगा हो गया होगा, आज वो कोई फ्लेवर टाइप की चीजें मिलती हैं प्रोटेक्शन के लिए जी। हाँ, स्ट्रॉबेरी है, बनाना स्मोक है, इसमें टेस्ट है, उसमें गुड पॉइंट। ये क्या? अच्छा, इनकी मूर्खता चेक करें, कहते हैं जी घी लगाने से सेक्सुअल प्लेयर नहीं आता, और आज दुनिया सेक्सुअल प्लेयर के लिए लुब्रिकेंट्स को यूज कर रही है, सेक्सुअल फ्लूइड्स और लुब्रिकेंट्स को यूज कर रही है उसको स्लिपरी और स्मूथ बनाने के लिए। ठीक है जी, और ये कहते हैं जी घी के साथ सेक्सुअल प्लेयर, और ड्रामेबाज हो। असल में मसला ये था कि टाइम होता था इनके पास कम, पंडित ने मल्टीपल सनातनी शेरनियों को रगेदना और रगड़ना होता था नियोग के कॉन्टेक्स्ट में, तो इतना टाइम तो होता नहीं था ना कि इफ्तार भाई, इतना टाइम तो होता नहीं था, ये तो खुश्क हो चुकी हुई अंदर से। अली भाई ने जैसे आपको बताया ये लीक बहुत होती हैं, तो लीक हो कि आपको पता है ये ड्राई हो चुकी है अंदर से, तो ज़ाहिर है लिमिट है ना, अंदर पानी का भी एक लिमिट होता है। पानी की लिमिट है, बिल्कुल टाइम भी नहीं होता कि टर्न ऑन हो सके, लिहाजा इन्होंने समय बचाने के लिए घी का उपयोग किया, और इन्होंने कहा कि इससे पहले कि जोर तक पहुंचे कम पा दो 1.5 लाख। इसे कहते हैं आ से आ तक का सफर। हाँ, इस्लामोफोब, मजा आ रहा है? जस आ रही है कि नहीं आ रही? इस्लामोफोब जरा हमारे साथ रहे, हमें पता चलना चाहिए कि तीर इनकी जो है ना तशरीफ के अंदर हमने सही ठोका कि नहीं। हाँ, याद रखना, इस्लाम के खिलाफ भौंकते हैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम जानते नहीं। अच्छा जी, सुनो जरा ड्रामेबाजी सुनो। उसके बाद वो भी मतलब कि धीरे-धीरे करके उसके लिए भी चीजें आती गई हैं और कानून बनते गए हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड्स में अभी हम वही देखते हैं। तो ये है आपस्तम धर्म सूत्र का 10th का 2 का 4। इसको खुद कुछ नहीं पता, यकीन करो। मैं चैलेंज करता हूं कि ये बंदी मुझे बताए कि तुझे इस नॉलेज का पता भी है कि रेफरेंस कहां से निकला। जितना वो पढ़ रही है ना, तब पता चलता है किसी ने पीपीटी तैयार करके औरत को आगे फेंक दिया है, सनातनी शेरनी को गुम्बी बनाकर और लगड़बग्गी और जनाब बनाकर हमारे सामने पेश करती है। इसको किस बात का पता होगा? इसका नहीं पता तो फिर किसका पता होगा? किसका तो इसे पता है, अब किसका नहीं पता ये और चीज है। और ये भी उसको पता है कि ये बातें पर मैंने प्राइवेट कर लेनी, बाहर आके बताना कि नहीं हमने मजा नहीं लिया, बस वैसे ही ना, ये बस वहां पर वो होती जगह थी बस। इस बात के इसको पता है कि ये बात बाहर नहीं बतानी, बाहर आकर ये बताना है कि पंडित जी का शोर था, मेरा नहीं था। मैं तो खुश थी। मुझे अब समझ आई है कि वो जय देवी नाम की इस्लामोफोबिक घटिया गैंडी है, वो जब इस्लाम छोड़ के सनातनी बनी, अपना क्रिश्चियन बन के फिर सनातनी बनी, और सनातनी बनकर फिर सनातन धर्म के ऊपर भी एतराज करना शुरू कर दिया। तो किसी ने पूछा सनातन के ऊपर क्यों कर रही हो? कहती है इनके अंडकोश खुश्क होते हैं। यकीन करें, उसने शब्द बोला तो उसने बात था एम्प्टी, ड्राई अंडकोश, एम्प्टी अंडकोश, ये उसका वर्ड थे। मैं अच्छा वर्ड यूज कर रहा हूँ, आप अंदाजा करें। तो मकसद कहने का ये है कि आप लोग तो खुश्क हो चुके हुए हो, ड्राई हो चुके हुए हो, आपको तेल घी की जरूरत पड़ती है। हम गोश्त खाते हैं भाई, हम प्रोटीन विटामिन लेने वाले हम मुसलमान लोग हैं, तुम्हें पता नहीं है हम मुसलमान हैं।
हम खुश्क नहीं है। हाँ, आलू खा के इनके पास भी खुश्क हो गया था। पास भी खुश्क भाई के जुल्फिकार साहब के पास ना एक वीडियो है, उसमें वो खुश्क दिखाया हुआ है। जुल्फिकार भाई वो खुश्क को किस तरह से तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये खीरे और गोभियां और मटर टमाटर खाने वाली कौम है, इनको क्या पता गोश्तखोर कौम का जज्बा और जुनून क्या होता है, इनको क्या पता। हाँ, इससे पहले यहाँ मैं पिचकारियों की नदियां बलवा तुम्हारे देवी देवताओं से ढीले देवी देवता तुम्हारे ढीले, छोटे छोटे हैं उनके। हाँ, नंगे नोनुआ। वो कौन से किन भगवान का जिक्र था आमिर भाई, जिनका नोनू छोटा था, वो कौन से थे? ये अली भाई बताएंगे आपको, श्री राम जी थे मेरे ख्याल से। श्री जी, मेरा राम कहना जी। है, अगर ये बात करेंगे उन पर, ये करेंगे सनातनी शेरनी है, तो हम जरूर जिक्र करेंगे जरूर। तो ये बात है जी। आगे बढ़ते हैं। लो जी, अपस्तंभ धर्मसूत्र से ये न्योग को निषिद्ध करने लगी है ये महिला। पहले फजाइल बयान किए हैं, ऐसे होता था, वैसे बड़ा मैकेनिकल होता था, और जो मैकेनिकल सॉफ्टवेयर जो है करप्ट होने लगा जी। तो इसमें साफ-साफ लिखा गया है कि जो मतलब कि एक टाइम पे था, तो नियोग क्या था कि एक टाइम पे सिर्फ फिजिकल ही कोई और उपाय नहीं था उसको करने का, तो सिर्फ एक वही उपाय था। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ कि चीज़ें आने लगी, उसके बाद लोगों ने अपना मतलब हाँ, कि धीरे-धीरे चीजें आने लगी, धीरे-धीरे तुम्हें शर्म आने लगी, लज्जा आने लगी, तुम्हारे सनातनी नपुंसक हो गए, ये लिखा हुआ है। हाँ, धीरे-धीरे चीज़ें इन्वेंशन की, तो उसके बाद धीरे-धीरे करके फिर नई-नई चीज़ें हुई, तो उसके बाद और जल्दी बोल, धीरे-धीरे करके। तुझे लगता है किसी ने स्क्रिप्ट सही पढ़ाई नहीं थी? नई चीजें क्या कह रही है, कौन सी नई चीजें आ हाँ, गई? धीरे-धीरे करके तेल लग गया, और धीरे-धीरे करके आ से उहाँ तक का यात्रा हो गई, तो धीरे-धीरे खत्म हो गया। धीरे-धीरे, ये क्या है धीरे-धीरे? धन्यवाद। ये नियम आया कि किंतु यह नियोग का नियम अब निषिद्ध हो गया है। ये साफ-साफ लिखा गया है। लो जी, हाँ, ये साफ-साफ लिखा है, साफ-साफ, और गंदा लिखा हुआ है। साफ कहाँ लिखा हुआ है? अभी बताता हूँ तुझे मैं, ये बताता हूँ, साफ-साफ लिखा हुआ है, माय फोटो। चीजें हुई, तो उसके बाद ये नियम आया कि किंतु यह नियोग का नियम अब निषिद्ध हो गया है। ये साफ-साफ लिखा गया है हमारे, और इनके में आखिर क्यों क्यों हुआ? क्यों यहाँ लिखा है कि किंतु ये नियोग का नियम अब निषिद्ध हो गया? पूरा क्यों नहीं पढ़ रही? पूरा नहीं पढ़ा क्योंकि उसमें मौत थी। हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1। अब सुनते जाना जरा। अगर सबसे पहले याद रखें, धर्मसूत्र क्या होता है? ऋषि होते हैं, ऋषि, बड़े-बड़े ऋषि, वो धर्म के नियम देते हैं, तो वो लिखते हैं धर्मसूत्र। जैसे ऋषि गौतम हैं, ठीक है ना? इसी तरीके से ऋषि वशिष्ठा हैं, इनका हमने बताया था, उनका धर्मसूत्र है। ऋषि गौतम का है, ऋषि बोधन्या का है। इसी तरीके से एक ऋषि हैं, ऋषि अपस्ताम्ब, उनका धर्मसूत्र है। उस धर्मसूत्र में एक श्लोक पेश करके ये कहा कि वो ये कहते हैं कि नियोग का नियम निषिद्ध हो चुका है। ये झूठ बोला इसने, झूठ। मैं भी साबित करता हूं। पॉइंट नंबर 1, अगर ये ऋषि अपस्तंभ को रेफरेंस के तौर पर पेश करेगी, तो फिर इसको पिक एंड चूज नहीं करनी। और याद रखें, मुझे पता है इसकी डोरियां कौन हिला रहा है पीछे से, पिछवाड़ा गैंग। तो पिछवाड़ा गैंग तुम्हें पता है, स्लेवरी के टॉपिक के ऊपर तुमने अपना पिछवाड़ा आगे किया था, तो मैंने छल्ली करके भेजा था, ठीक है ना? अग्नि पुराण का जब प्रमाण दिया था, तो तुम्हारे चेले की धोती फाड़ कर मैंने वापस भेजा था। लिहाजा जब भी पीपीटी तैयार करनी है ना, तो ये सोच के करनी है कि यहाँ चड्डी तुम्हारी चौंक के अंदर हम फाड़ देंगे, उतारेंगे नहीं, चीर के उतारेंगे, याद रखना। तो पिक एंड चूज तेरी ऐसी की तैसी कर देंगे हम। इस्लाम के खिलाफ भौंकना बहुत आसान है, मगर सनातन के खिलाफ भी तुम्हारा चर चर करना हम मुश्किल कर देंगे। इस्लाम पर तो तुम्हें पता कख नहीं। तो सबसे पहले पिक एंड चूज नहीं करने दूंगा। सबसे पहले पॉइंट ये ले लें कि ऋषि अपस्तंभ जो हैं, ये चंद उन प्रथम ऋषियों में से हैं जिन्होंने वेदों के गुम जाने का नैरेटिव दिया था। ऋषि अपस्तंभ जो है, इन्होंने अपने इसी धर्मसूत्र के अंदर एक बात लिखी है, आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं। ये देखें, आपकी स्क्रीन पर ऋषि अपस्तंभ का धर्मसूत्र है, और इसका पन्ना है 94, 94, ठीक है जी। अगर मुझे आप कहेंगे तो मैं ओरिजिनल, बल्कि ओरिजिनल निकाल ही लेता हूं। ये मेरे साथ मैंने टाइम बचाने के लिए आपके सामने रख दिया है, क्योंकि ये मेन कोर्स नहीं है, मेन कोर्स अभी आएगा। इसमें देखें, 10वां श्लोक जो है, 10वां सेंटेंस जो है, उसको लिखते हुए वो क्या कहते हैं, अनुवाद क्या है? वो कहते हैं सभी विद्याएं पहले वेदों में उपदिष्ट थीं। यानी जितनी विद्याएं, जितने प्रथाएं इस वक्त सनातन समाज के अंदर आपको नजर आ रही है ना, ये वेदों में उपदिष्ट थी, यानी वेदों से निकली हैं। किंतु अब ब्राह्मणों के न उपलब्ध होने पर प्रयोग से ही उनका अनुमान किया जाता है। यहाँ जो शब्द है ना आपत्तिजनक, जिस पर हमारा प्रश्न है, वो ये है किंतु अब ब्राह्मणों के न उपलब्ध होने पर। इससे आपको एक चीज पता चलती है, यहाँ जो ब्राह्मण है, ये वो ब्राह्मण नहीं है जो वर्ण है, ये बेसिकली ब्राह्मणाज, जिनको हम बोलते हैं वेदों की कमेंट्री। वेदों की जो कमेंट्री, एक है मंत्र संहिता और एक होते हैं ब्राह्मणा, जैसे उपनिषद होते हैं। इसी तरीके से वेदों को पढ़ने के लिए जो ओरिजिनल मंत्र संहिताज होते हैं, इसी तरह उसकी डिवीजन के अंदर एक ब्राह्मणाज होते हैं। जो ब्राह्मणाज हैं वो बेसिकली वेदों का सार और कमेंट्री होते हैं। तो ऋषि अपस्तंभ जो हैं, इनका मानना यह था कि वेदों के जो ब्राह्मणाज हैं वो उपलब्ध अब नहीं है। क्या मानता है ये पिछवाड़ा गैंग? पिछवाड़ा गैंग मानता है
मानेंगे वेदें उपलब्ध अब नहीं है और वेदों का सार अब उपलब्ध नहीं है। टीकाकार जो हरदत्ता हैं, उन्होंने भी ये बात लिखी है नीचे अपनी टिप्पणी करते हुए। वो कहते हैं कि जो नियम हमारे सामने उपलब्ध हुए या उत्पन्न हुए, तो स्मृतिकारों के जो नियम हमारे पास है उनका आधार क्या है, ये बेसिकली विषय था। इस विषय पर बात करें तो उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण ग्रंथ माने गए हैं ना, इनके अधिक अंश थे, तो इन पर ध्यान करने वालों की दुर्बलता के कारण उपलब्ध नहीं है। यानी वेदों का अंश जो ब्राह्मण ग्रंथ थे, ये ऋषियों की दुर्बलता के कारण, यानी इनकी मूर्खता और इनकी बेवकूफी के कारण अब ब्राह्मणास उपलब्ध नहीं है। मेरा प्रश्न सबसे पहला यह है कि अगर इस गैंग ने अपनी लुमड़ियों और लकड़बग्गियों के तहत ऋषि अपस्तंभ के धर्मसूत्र को प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत करना है, तो फिर यह भी मानना होगा कि ऋषि अपस्तंभ जो हैं, ये वेदों की जो अंश हैं, ब्राह्मणास, ये कहते हैं कि ये उपलब्ध आज कितनी बड़ी संख्या के अंदर नहीं है, जिससे ये चीज पता चलती है कि इनके नजदीक वेद कंप्लीट नहीं है, वेद कंप्लीट नहीं है। अब अगर ये आर्य समाजी के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो वहां से भी हम इनको धरेंगे, मगर अगर ये पौराणिक अपने आप को क्योंकि पुराण के कथन पेश कर रहे हैं और दूसरे शास्त्रों का भी ये जो है ना वो उस पर भी चीजों को सिद्ध करते हैं, तो लिहाजा ये प्रमाण इनका ही हो जाएगा। अब हम चलते हैं ओरिजिनल धर्मसूत्र की तरफ। अब हम दिखाने लगे हैं जी इनको जो इसने पेश किया था ओरिजिनल। इन्हें तो प्रेजेंटेशन आज तक कॉपी पेस्ट कर दी थी ना जी, वो तो फिर उसी बहा देने फिर ये जी रेफरेंस पेश किया गया आपके सामने 10 का 4 पेज नंबर है। पहले ऊपर से हम ले जाएं ताकि पूरा कवर कर दें, ठीक है ना, स्क्रीन के अंदर पूरा आ जाना चाहिए। ये देखें आपस्तंभ धर्मसूत्र, ठीक है जी, ये आपकी स्क्रीन पर काशी संस्कृत सीरीज 93 श्री हरदत्त मिश्रा, ये टीकाकार ये टिप्पणी कर रहे हैं इसके ऊपर। ओरिजिनल जो है ये ऋषि आपस्तंभ धर्मसूत्र जिनका है, ये ऋषि आपस्तंभ है। बाय द वे मैं बताता चलूं, अभी मैं आपको चीजें खोलूंगा मगर इस पॉइंट के बाद, ठीक है जी। तो इसके पेज नंबर पीडीएफ का जो है तो 412 बनता है, ओरिजिनल किताब का 364 बन जाएगा, ठीक है ना। पेज जो इन्होंने पेश किया पढ़ते हैं जरा, और इन्होंने क्या सिद्ध करने की कोशिश की है देखें। किंतु ये नियोग का नियम अब निषिद्ध हो गया है क्योंकि पुरुषों की इंद्रियां दुर्बल हो गई हैं, वो संयम नहीं करते। संयम कहते हैं बैलेंस करना, अपनी इंद्री, अपनी काम, अपने शरीर, अपनी बुद्धि, हर चीज में संयम यानी बैलेंस करना। कितना आपने जाना है कितना आगे नहीं जाना वो अब नहीं करते। इन्होंने क्या ढकोसला किया, 2 ब्लेंडर मारे यहाँ पर। पॉइंट नंबर 1, किंतु ये नियोग का नियम, ये नियोग का नियम, प्रश्न ये है ये कौन सा नियम है, ये प्रश्न है। एक खास नियोग का नियम था जो कि निषिद्ध हुआ, क्यों? क्योंकि पुरुषों की इंद्रियां दुर्बल हो गई हैं। ये नहीं, इन्होंने ढकोसला क्या किया, इन्होंने ढकोसला दिया नियोग इसलिए निषिद्ध हो गया कि एडवांसमेंट और इंस्ट्रूमेंट आ गए थे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बगैर अब वीर्या जा सकता था। झूठ बोला, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, यहां पर लिखा हुआ है किंतु ये नियोग का नियम, तो ये है चौथा श्लोक। ये देखिए, ये तो चौथा है, हम पीछे चलेंगे 3 श्लोक पहले, जहां से ये चीज शुरू हो रही है। ये देखें जी, एक स्त्री की शादी होती है, वो स्त्री अपने पुरुष के पास आती है, संतान नहीं दे सकती। इसने कौन सा पढ़ा जी, चौथा पढ़ा ना, इसे पढ़ाएगा चौथा कि ये नियोग का नियम जो है वो निषिद्ध हो चुका है। ऊपर देख, ये 2 पढ़ो, दूसरा वाला, ये दूसरा, ये पढ़ने लगा। लो जी, पति के कुल में प्रवेश करने वाली, पति के गोत्र वाली, सगोत्र, तो पति के कुल में प्रवेश करने वाली स्त्री यानी पत्नी को उस गोत्र से भिन्न गोत्र वाले पुरुष से नियोग के लिए संबंध नहीं करना चाहिए। यह नियम था, यह था नियम पुराना। याद रखें, नियोग एक विषय है, नियोग एक प्रथा है। उस प्रथा में भिन्न भिन्न प्रकार की विचारधाराएं हैं कि इसका प्रयोग, इसका उपयोग कैसे करना है। यह एक फिकी मसला था। ऋषि अपस्तंभ जो हैं, उन्होंने अपना विचार यहां पर दिया। उन्होंने कहा पति के कुल में प्रवेश करने वाली स्त्री को उस गोत्र से भिन्न गोत्र वाले पुरुष से नियोग के लिए संबंध नहीं करना चाहिए। अब आगे ब्रैकेट में उसका अर्थ आने लगा, अर्थात पति के गोत्र के पुरुष से ही, देखो जरा, पति के गोत्र के पुरुष से ही नियोग द्वारा पुत्र उत्पन्न करने की आज्ञा देनी चाहिए। यह नियोग निषेध नहीं हुआ। उसमें भी भरस के देवर से नियोग होना चाहिए। ये उत्तर है उस चीज का जो ये ड्रामेबाज कह रहे थे जेठ से, सगे भाई से नहीं हो सकता। देख बरस के, उसमें भी बरस के देवर से नियोग होना चाहिए। सवाल उठता है कि अगर नियोग करने वाला शख्स ही देवर कहलाता है तो फिर ये क्यों बोला जा रहा है उसमें भी बरस के देवर से नियोग होना चाहिए। बरस के हिंदी जुबान के अंदर कहते हैं कोशिश करके जेन्युइन देवर से नियोग करना चाहिए। ये लिखा हुआ है, इससे 2 चीजें उड़ गई। पॉइंट नंबर 1, इनका ये कहना कि देवर जो है ना वो जनाब ऐसे नहीं कि जो है ना वो जेठ से या छोटे भाई से या बड़े भाई से ही हो ना। यहां पर तुम्हारा ऋषि अपस्तंभ बोल रहा है कि ऐसे ही देवर से। पॉइंट नंबर 1,
दूसरी चीज जिसको समझना है यहां पर वो ये चीज है, एक नियम था कि क्या औरत स गोत्रा में नियोग करेगी या प्र गोत्रा के अंदर भी नियोग कर सकती है, ये था सवाल। ऋषि अपस्तंभ कहते हैं कि नियम ये था कि भिन्न गोत्र के अंदर पुरुष से नियोग नहीं करना चाहिए, बल्कि स गोत्र और उससे भी ज्यादा सपिंदा पुरुष के साथ नियोग होना चाहिए। हाँ, एक ही का बिल्कुल एक ही कास्ट में, एक ही वर्ण में, एक ही गोत्र में, एक ही कुल में, एक ही खानदान में नियोग करना चाहिए, ये नियम था। अगला पढ़ो, धुआं निकलने लगा। अगला पढ़ो। क्योंकि कहा गया है कि कन्या एक कुल को दी जाती है, पति के कुल को दी जाती है, केवल पति को ही नहीं। आए क्या बात है, क्या बात है, हाय हाय हाय, जस्ट आइए कि नहीं, जस्ट आइए कि नहीं। क्या बात, वो कहते हैं औरत जो होती है कन्या एक कुल को दी जाती है, केवल पति को ही नहीं। आए ससुर भी ठोके, देवर भी ठोके, जेठ भी ठोके, मामा चाचा ताया दूध वाला ड्राइवर रसोईघर, केवल पति को ही नहीं, पूरे पति के कुल को दी जाती है कन्या। ठोका ठुकाई घी लगा के। और खोल ऋषि अपस्तंभ, तुझे मैं चढ़ाता हूं प्रमाण का स्तंभ। ओए लगड़बगी और लुमड़ी, तेरा बाप हमारे सामने नहीं आता, तू उसकी पीपीटियां पकड़ के हमारे सामने शव कहानियां कर रही है। हमारे सामने शव कहानियां कर रही है। इसके बाद कहा गया, अब सुनना जरा, किंतु ये नियोग का नियम अब निषिद्ध हो गया है क्योंकि पुरुषों की इंद्रियां दुर्बल हो गई हैं। ये नियम ऊपर वाला पता क्या मतलब है? अब ये है आपके सामने दो नियम मौजूद है। नियोग करना है संतान उत्पत्ति के लिए, मजा लेने के लिए, कुछ भी करने के लिए। नियोग सब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या है। नियोग आपने करना है। अब नियोग करने के दो तरीके हैं, एक सगोत्र सपिंदा, एक ही कुल के अंदर, उसी खानदान के अंदर आपने नियोग करना है। एक तो ये है। अब मसला ये आने लगा था कि जो पुरुष हैं उनकी इंद्रियां दुर्बल हो गई हैं। क्या मतलब? वो काम वासना को अपने वश में नहीं कर सकेंगे। हो सकता है एक बार भाभी को ठोकने वाला देवर बार बार उसकी राल टपके। ये ना हो कि सनातनी लगड़बगी का देवर उसको रोज ही कहे कि भाभी लहू मुंह लग गया, कुंडी लग गया, जल्दी आ, छेती आ। तो उन्होंने कहा इस नियम को बदल दो, पहले की बात और थी, अब नियम और रखो। ठीक हो गया जी। तो ये ब्लंडर था इनका जो ऋषि अपस्तंभ। जी अली भाई सॉरी आमिर भाई, ये जो माशाल्लाह आपने प्रमाण दिया है, बड़े इनके लिए अफसोस की बात है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने इनका ये झूठ पकड़ा कि ये किस तरह से अपने धर्मशास्त्रों के साथ भी शमशीर नहीं। क्या समझते हैं भाई, सनातनी समझा हुआ है क्या? अगर ये तुम चूर्ण अपने सनातनियों में बेचते तो बिक जाता, क्योंकि उन्होंने तो ये चीज चेक ही नहीं करनी थी। इस्लाम के ऊपर उंगली तुमने जो उठाई है, अब ये बेहतर है, आप ठीक रही हो। अगर तुम ये पंगा ना करती और अपने सनातनियों को बनाओ, तो बेवकूफ बनाओ जैसे मर्जी, बनाते रहते। ये जो आपने साथ में इस्लाम का धंधा करना शुरू किया हुआ ना, कि अपने धर्मशास्त्रों का तुम्हें पता नहीं, ये उसका नतीजा है। ये इस तरीके से तुम्हारी ये चौक के अंदर ये आपके शास्त्र ना खुलते और तुम्हारे ये झूठ इस तरह से ना खुलते। करो अपने हिंदुओं को तबलीग बढ़ाओ जितना बेवकूफ बनाओ आपसे। लेकिन ये जो साथ में आपने इस्लाम को रख के इस्लाम पर झूठ बोलना शुरू किया है, ये आमिर भाई ने जिस तरह खोल के दिखाया, डूब के मर जाना चाहिए आपको कि अपने धर्मशास्त्रों पर भी झूठ बोलते हो। और वो सनातनी बहन भाई जो इनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उन पर भी तोहफा है कि इसके बाद भी उनके ऊपर ट्रस्ट करें। जो अपने धर्मशास्त्र के बारे में ठीक जानकारी नहीं देते और चलाकियां करते हैं, बेशर्मी और बेगैरतियां करते हैं और वो बात जो शास्त्र में है नहीं वो नतीजा निकाल के पेश करते हैं, आप उसको कबूल कर रहे हो। ऐसे मूर्खों के पीछे अपना दान पान हर चीज जो है वो कुर्बान करने के लिए बैठे हुए, इन पर ट्रस्ट कर रहे हो। किस तरह मुमकिन है कि इन लोगों पर ट्रस्ट किया जा सके? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आमिर हक साहब का कि माशाल्लाह उन्होंने, देखें ये सिंसियरिटी है, ये सनातन धर्म के साथ जो इस वक्त सनातनी उनके साथ भी सिंसियरिटी है। ये है अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान का मिजाज, तो आपके धर्मशास्त्र को भी आपको समझा रहा है कि देखो क्यों झूठ बोल रहे हो, और अपने धर्मशास्त्र को भी अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर सलाहियत मौजूद है कि वो बयान कर सके। ऐसे बदबख्त, ऐसे कमीने और खबीस लोगों के सामने जो है अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है आमिर भाई, और हमारे ऐसे ही भाई और भी मौजूद हैं। तो किस तरह के लोग हमें मिले हैं खबीस? ये एक रेफरेंस, ये एक क्लिप अगर अलग से इसको देखा जाए या सेपरेटली इसको समझा जाए, हमारे मुसलमान बहन भाई भी देखें कि ये इस्लामोफोब्स किस तरह आपकी आंखों में धूल झोंकते हैं। इसी तरह ये इस्लाम के साथ करते हैं कि जुमला पकड़ा ना आगे ना पीछे और बात वाह वाह कर दी, ये फैल गई। तो माशाल्लाह आमिर भाई, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, यकीन करें कि कमाल बहुत जबरदस्त। अल्लाह ताला भाई ये गेम आगे और शुरू होने लगी है। अब मेरा सवाल है इनसे, ऋषि अपस्तंभा का ये धर्म सूत्र का पेश किया है ना, तो इस अध्याय में ये जो 10 का पेश किया है, अगर तुमने जिद करनी है कि मैंने नियोग का नियम ये मानना ही मानना है कि निषिद्ध हो गया हुआ है, नियोग निषिद्ध हुआ है, इससे ये सिद्ध होता है, तो मैंने फिर पूरा अध्याय तुमसे मनवाना है। आगे चलो, तो तुम्हें बताता हूँ कि इस अध्याय के अंदर और क्या कहा गया है, फिर वो भी मानना पड़ेगा। चल फिर। अच्छा जी, सबसे पहले आपके सामने चले, ठीक है, चले यहां से पढ़ते हैं, फिर वो बाद में पढ़ता हूँ। लो जी, ये अध्याय था, ये चौथा पढ़ रही थी, ये 15वां पढ़ना आपने। और इनका भी एक धोखा भी बताऊंगा। 364 नंबर सफा था, ये 367 नंबर 367 द्वितीय प्रश्न। ये देखिए क्या अनुवाद किया है ऋषि अपस्तंभ, क्या लिख रहा है। जो शूद्र प्रथम 3 वर्णों के पुरुषों के साथ वार्तालाप में, मार्ग में
चलने में, शया पर, बैठने के आसन पर तथा अन्य कर्मों में समानता का व्यवहार करे, उसे दंड से पीटने का दंड दिया जाना चाहिए। लो मान इसे, जात पात मान। अगर तूने इस अध्याय से नियोग के निषेध का नियम लेना है तो फिर ये नियम भी लेना होगा। नियोग के निषेध का नियम लेना ना इससे, तो फिर ये नियम भी लेना होगा इसी अध्याय में। जो शूद्र प्रथम 3 वर्णों के पुरुषों के साथ वार्तालाप में, यानी उनके साथ बैठना, उस बोलचाल, मार्ग रास्ते में, चलने में, शया पर यानी सीट पर बैठना एक जगह पर या सोना, बैठने के आसन पर तथा अन्य कर्मों में समानता का व्यवहार करे, उनके सामने नहीं, उनकी तरह बिहेव करे, व्यवहार करे, उसे दंड से पीटने का दंड दिया जाना चाहिए। मान से मानो, यहीं पर बस नहीं, आगे बढ़ते हैं। 15वां हो गया, आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा जी, ये देखें, शूद्र किसी पुरुष का वध करने पर, चोरी करने, भूमि पर बलपूर्वक कब्जा करने पर शूद्र की संपूर्ण संपत्ति का अपहरण कर लेना चाहिए तथा उसका वध कर देना चाहिए। शूद्र की सजा यह है कि अगर वो किसी का वध करे, चोरी करे, भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करे, तो शूद्र की सारी संपत्ति जो है उस पर कब्जा कर लेना चाहिए और उसको मार देना चाहिए। ठीक हो गया? ये नियम लेना है शूद्र के साथ। अब देखो ब्राह्मण के साथ क्या कर रहे हैं। किंतु यदि, वो ये अध्याय चल रहा है, मानना पड़ेगा फिर नियम ये भी। किंतु यदि एक ब्राह्मण ये सब अपराध करे तो उसकी आंखों को पट्टी बांध आदि से इस प्रकार बंद कर देना चाहिए कि वो जीवन भर देख ना सके। ब्राह्मण यही सारे करे, किसी का मर्डर कर दे, किसी का माल लूट ले, किसी की जमीन पर कब्जा कर दे, तो कहते हैं उसको आंख पट्टी बांध दो उसकी आंख पर। और राजा दत्ता ने यहां पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि उसकी आंख फोड़नी नहीं है, सिर्फ पट्टी बांधनी है। ओए होए, मान अब इसे, इस नियम को मान। और मजे की बात आपको बताऊं, नियोग के निषेध का नियम तो यहां से उठा लिया, वो भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ये 2 चीजें तो नहीं उठाएगी। यहां मुझे पढ़ते पढ़ते इनका दोगलापंथी एक और भी नजर आई, वो आपको दिखाता हूं, चेक करना जरा। देखें, ये 13वां है, ये 13वें का अनुवाद आ गया। ये देखो, ये 13वें का अनुवाद यहां से शुरू हो रहा है। ठीक है, जो लोग हिंदी जानते हैं उनको बात समझ आएगी। ये 14वां है, 14वें का अनुवाद किधर है? किधर है अनुवाद? कहोगे अगले सफे पर, अगले सफे पर 15 शुरू हो गया। ये देखो 15। 14वें का अनुवाद किधर गया? 14वें का अनुवाद ही नहीं है। पता है क्यों? उसका अर्थ बताता हूं आपको। यहां पर लिखा हुआ है, अगर कोई शूद्र, ये देखो संस्कृत के अंदर, अगर कोई शूद्र द्विज का यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय का अपमान करेगा, यानी कि निंदत उसकी निंदा करेगा, उसकी सजा पता क्या है? तदा तस्य जीवः, उस वक्त ऐसे शूद्र की जुबान काट देनी है। छेतव्यते जीव, संस्कृत में लिखा हुआ है, अगर कोई शूद्र ब्राह्मण की या क्षत्रिय की निंदा करेगा तो उसका दंड ये है, तदा तस्य जीवः, तब उसकी जुबान छेतव्यते, आपने काट के रख देनी है। और यहां पर मनु को कोट किया गया है, मनु को कोट किया गया कि मनु ने भी यही नियम दिया। ये मनु का श्लोक है, मनुस्मृति का। मान, अगर तूने यहां से ये नियम मानना है कि नियोग निषिद्ध होता है, ये वाला नियम, तो फिर इसी अध्याय के अंदर ये नियम भी मानना पड़ेगा कि तेरा ऋषि अपस्ताम्भ जो है ये जात पात फैलाता है। ये कहता था कि अगर कोई शूद्र किसी को मार दे, किसी का माल लूटे, तो उसकी सजा ये है, मगर अगर कोई ब्राह्मण करेगा तो उसकी सजा ये है। इसी तरीके से इसका श्लोक ढकोसला इन्होंने नहीं लिखा, 14वें का अर्थ नहीं किया। जब मैंने गौर किया तो मुझे पता चला कि 14वें टेक्स्ट का श्लोक का अनुवाद इन्होंने शायद फिर इसीलिए नहीं किया, डायरेक्ट 15 शुरू हो गया। ठीक है ना जी, ये जुबान काटने की बात हो रही है, यहां पर मिस हो गया, बाहर सूरत मैंने आपके सामने रखा है। अगर नियोग के नियम को निषिद्ध मानना है इसी अध्याय से, फिर ये सारी चीजें माननी पड़ेंगी। नंबर 1, ऋषि अपस्ताम्भ वेदों को ऑथेंटिक नहीं मानता, इस केस में कि वेदों में ब्राह्मणास जो है वो उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है, घट चुके हैं। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, इसी अध्याय के अंदर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तुमने पेश किया है, साफ लिखा हुआ है कि नियोग हो सकता है, सिर्फ एक शिक मना की गई है, इस गोत्र से पिंदा से बाहर भी आप कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज जो सामने आई वो ये है, आगे जाकर शूद्र के बारे में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आप उसको यूं कर दो, उसको मार दो, उसकी जुबान काट दो, फलाना कर दो, फलाना कर दो। ये चीज हो सकती है। अली भाई, इससे पहले क्या बात करें, आखिरी चीज में चिल्ला ठोक इसके अंदर रख सकता हूँ? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। ठीक है, आखिरी चीज रखूंगा बस। लेकिन दोस्तों, मजे की बात आखिरी आपको बताने लगा इस पॉइंट पे। ऋषि अपस्ताम्भ जो है, ये शिष्य है, स्टूडेंट है ऋषि बोधनिया का। ये स्टूडेंट है ऋषि अपस्ताम्भ, ऋषि बोधनिया का। ठीक है ना, ये उनका स्टूडेंट है। आए जानने की कोशिश करते हैं कि बोधनिया धर्म सूत्र में ऋषि बोधनिया नियोग के नियम के बारे में क्या लिखते हैं। मजे तो मैया होना होंगे, हमारी ऐसी की ऐसी। लो जी, मुंह पेट करना फिर। 1 मिनट रुकिएगा जरा। ले जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर, यानी ये समझें कि ये हमें नियोग के निषिद्ध होने के लिए अगर किसी का प्रमाण दे रहे हैं तो वो स्टूडेंट है, हम उसके गुरु का दे रहे हैं, गुरु का। ऋषि बोधनिया आपके सामने, ये उनका धर्म सूत्र है। ठीक है जी, इसमें विषय पर चलने लगे हैं हम। विषय में आपको दिखा दूं, रुकिए जरा।
ये सॉरी आ गया, ये देखें यहां ये विषय शुरू हो रहा है इसका, हमने पढ़ना है विधवा विवाह। ये देखें पन्ना 197 198 विधवा विवाह, ठीक है ना, ये हमने पढ़ना है। चले आपको लेके चलते हैं, ओ आगे जाना पड़ेगा पीडीएफ की फाइल में, ये तो आगे आगे पीछे चलते हैं 198, ठीक है जी। देखो एक मिनट सॉरी, ये हाँ ठीक है 5, अच्छा ठीक है, ये तो मैंने पहले स्लेवरी वाले मामले में बताया था कि औरतों को बेचते थे, औरतों को पैसे खाते थे ये लोग, ठीक है जी। यहां से पढ़ते हैं, देखो ये लगड़बगी लुमड़ी, ये देख नियोग निषिद्ध हो गया है, माय फोट नियोग निषिद्ध हो गया है ड्रामे। लो जी यहां से शुरू करते हैं हम, आपके सामने पेज नंबर 198 बोधनीय धर्म सूत्र, जो कि ऋषि अपस्थाम्ब का टीचर है, वो क्या कहता है इस सारे विषय के बारे में। वो कहता है विधवा, मैंने आपको बताया था विधवा विवाह विषय है, 10वें वर्ष में बंध्या स्त्री का परित्याग कर दे। मैंने आपको बताया था सोशल प्रेशर होता है एक सनातनी महिला के ऊपर अगर वो बंध्या हो तो, क्योंकि उसको पता है उसका पति छोड़ देगा उसे, लिहाजा नियोग ऑप्शनल नहीं होता बल्कि मजबूरी होता है, फोर्स होती है। 10वें वर्ष में बंध्या स्त्री का परित्याग कर दे, केवल पुत्रियां उत्पन्न करने वाली, अच्छा पुत्रियां उत्पन्न, ये भी मैंने पॉइंट रखा था, आपको बताया था कि नियोग पुत्री उत्पन्न करने के लिए नहीं बल्कि पुत्र उत्पन्न करने के लिए होता है, ये फीमेल है, ठीक है। इसको मैं जूम भी कर दूं और इसका लेआउट ये रखता हूं ताकि और बड़ा होकर नजर आए, हाँ तसल्ली से आप लोग पढ़, ठीक हो गया। 10वें वर्ष में बंध्या स्त्री का परित्याग कर दे, केवल पुत्रियां उत्पन्न करने वाली स्त्री का 12वें वर्ष में परित्याग कर दे। जिस स्त्री के बच्चे मर जाते हों उसका 15वें वर्ष में परित्याग कर दे, अच्छा, और झगड़ालू हो उसका तत्काल परित्याग कर दे, यानी फौरन, जो झगड़ने वाली हो तत्काल कहते हैं फौरन, दस्ती, क्विकली, इमीडिएटली उसका त्याग कर दे, ये लिखा हुआ है, आपने सुन लिया। अब आगे बढ़ना आपने, ये तो हो गया नॉर्मल, जो मैंने आपको बताया था नियोग के बारे में, क्यों ये इनको प्रेशर पड़ता था, ये बेसिक पॉइंट है कि एक औरत पर प्रेशर क्या होता था अगर वो बच्चे पैदा ना करे या बच्चियां पैदा करे या बच्चे पैदा करे तो मर जाएं, ऐसी औरत के बारे में क्या होता था, ठीक है जी। अब आपने क्या करना पॉइंट, लो जी, यहां पर बेसिकली बताया जा रहा है कि एक औरत अगर विधवा हो जाए ना, ये देखें, पति की मृत्यु होने पर विधवा स्त्री 1 वर्ष तक मधु, मांस, मद्या और नमक का प्रयोग न करे और भूमि पर शयन करे। विधवा औरत 1 साल तक न नमक, न शहद, न मांस, न किसी और चीज का उपयोग नहीं करेगी बल्कि भूमि पर सोएगी। यहां से भी पता चलता है मांस, ठीक है ना, ये भी सोचने की बात है, इस पर कभी फिर बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं जी, ये टिप्पणी कर रहे हैं यहाँ ब्रह्मचारी के नियम का पालन जो है वो उसकी बात हो रही है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये कहते हैं 1 वर्ष तक नहीं बल्कि 6 महीने का भी कहा गया है, बात की गई है, मगर हमारा पॉइंट आने लगा, जरा सुनो, सुने जरा हमारा पॉइंट। इस समय के बाद क्या मतलब, सुना जरा, विधवा औरत हो गई ना तो 6 महीने या 1 वर्ष ये बोले लगे 9वें के अंदर, इस समय के बाद यदि उसका कोई पुत्र ना हो तो वह गुरुओं की आज्ञा से देवर पति के भ्राता द्वारा पुत्र उत्पन्न करे। लो, ऋषि अपस्थाम्ब का गुरु ऋषि बोधन्य, जो कि टका के साइंटिफिक आदमी भी था, मैथमेटिशियन था, ऋषि बोधन्य बहुत बड़ा नाम है, छोटा नाम नहीं है सनातन धर्म में। वो कहते हैं कि नियोग करके आगे गुरुओं से आज्ञा लेकर देवर के साथ ब्रैकेट पति का भ्राता द्वारा पुत्र उत्पन्न करे, लिखा है ये यहां पर, इसको पूरा पढ़ लेना, पेज नंबर 198 बोधनीय धर्म सूत्र। अब ये सारी बात मैंने क्यों पेश की है, इसलिए कि अगर ऋषि अपस्थाम्ब को तुमने जिद के साथ पेश करना है तो पहले वो सारी लेयर हमने लगाई हुई है, उसको पार करोगे तो ऋषि अपस्थाम्ब प्रमाण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर पेश हो सकता है। फिर भी ऋषि बोधन्य उसका गुरु है, उसने कहा है कि नियोग हो सकता है, विधवा भी कर सकती है, पुत्र उत्पत्ति के लिए कर सकती है, हाँ जी, तो बाहर सूरत उसको करना है, वरना उसका पति उसको त्याग देगा, अगर मृत्यु हो गया तो समाज उसको जीने नहीं देगा। लिहाजा उसका गुरु भी ये मान रहा है कि नियोग निषिद्ध नहीं हुआ,